बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 और इसके हमने सारे क्वेश्चन इसी वीडियो के अंदर करने हैं। टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और 5 के 5 सारे क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह। इनकी जो डेफिनेशंस हैं जैसे कि सर्ड्स हैं और इनकी कुछ टाइप्स आती हैं, मोनोमियल सर्ड है, बाइनोमियल सर्ड है और कॉन्जुगेट है। तो ये सारी डेफिनेशंस मैं इस पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू बनाऊंगा। उस ओवरव्यू के अंदर सारा कुछ मैं आपको डिफाइन करूंगा। अभी फिलहाल डायरेक्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करेंगे और टाइम कोड आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो पार्ट आपने समझना है टाइम कोड के अकॉर्डिंग आप उसको सेट करके आप समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, पार्ट नंबर 1। और इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। लिखा हुआ है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला पार्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर जो गिवन है वो है 13/4 प्लस के रूट 3। ले जी स्टार्ट करते हैं, इसको हमने रैशनलाइज करना है। सबसे पहली बात यह है कि रैशनलाइज किसको बोलते हैं और इसको करते किस तरह से हैं। आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं, टोटल आई थिंक 6 पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स के अंदर ऐसे ही करना है। गिवन क्वेश्चन को एक बार ऐसे ही लिखना है। गिवन क्वेश्चन जो भी हमको प्रोवाइड किया गया उसको वैसे ही लिखें, 4 प्लस के रूट 3। उसके बाद हम लोगों ने सेंटर में डॉट लगाना है। डॉट का मतलब होगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पर जो नीचे नंबर दिया गया है इसका साइन चेंज करना है और इसको ऊपर लिख देना है 4 माइनस के रूट 3, 4 माइनस के रूट 3। ये जो हम लोगों ने ऊपर लिखा है इसको ऊपर लिखने को बोलते हैं मल्टीप्लाई करना, और नीचे लिखने को करते हैं डिवाइड करना। तो नीचे वाली टर्म का साइन चेंज करके ऊपर भी लिख दिया, नीचे भी लिख दिया। साइन चेंज करने को बोलते हैं कॉन्जुगेट। यहाँ पर साथ में इसकी डेफिनेशन भी है, स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी एंड स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी आर कॉल्ड कॉन्जुगेट सर्ड्स ऑफ ईच अदर, कि ये कॉन्जुगेट कहलाते हैं। तो यहाँ पर इसके आगे मजीद ये करेंगे कि हम लोगों ने सिंपल सिर्फ यहाँ पे जो टर्म नीचे दी गई है उसका साइन चेंज करके उसको ऊपर भी लिख देना है, नीचे भी लिख देना है, और इस सारे प्रोसेस का नाम है रैशनलाइज। तो हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। अब इसको करना है सिंप्लीफाई। तो ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला नीचे वाले से। तो ऊपर वाला है 13 इंटू 4 माइनस के रूट 3। ब्रैकेट लगाने का मतलब मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमने एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, और वो फॉर्मूला कौन सा है आप लोगों ने पढ़ा होगा, ए प्लस बी। ए और बी एक बार प्लस हो रहे हैं और ए और बी एक बार माइनस हो रहे हैं, तो साथ में ये मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमेशा यही फॉर्मूला अप्लाई हुआ करेगा। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, पहले नंबर का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर ये 13 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन इसको करना नहीं है, तो हम फिर यहाँ पे करेंगे क्या, हम लिखेंगे 13 टाइम्स 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 4 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 16 माइनस ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कट जाएगा और बाकी रह जाएगा 3। तो इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाला नंबर फिलहाल वैसे ही लिखते हैं, यह आएगा 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 16 में से 3 निकाल देंगे तो बाकी आएगा 13। मैंने यहाँ पर इस 13 को अंदर इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया था कि मुझे लग रहा था कि ये नीचे इसकी कटिंग हो सकती है। तो आप लोगों को पेपर में कैसे पता चलेगा, ये आप लोगों ने इसकी पहले से प्रैक्टिस करनी है। इतनी प्रैक्टिस करें कि आपको ये सारा वैसे ही याद हो जाए। तो ये ऊपर वाला 13 और नीचे वाला 13 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और बाकी जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा 4 माइनस के रूट ऑफ 3। अब इसी तरह से हम इसका पार्ट शुरू करेंगे सेकंड। ये इसका आंसर बन चुका है। तो स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। ले जी अभी जो है वो पार्ट नंबर 2 है, क्वेश्चन 1 पार्ट 2। अब इसके डिनोमिनेटर में टर्म ही एक है। जब डिनोमिनेटर में टर्म एक ही होगी तो उसी के साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। लेकिन अगर टर्म्स दो होंगी तो हमने डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके उसको ऊपर और नीचे लिखना है, और इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं रैशनलाइज। लेकिन यहाँ पर टर्म डिनोमिनेटर में एक है तो हमने डिनोमिनेटर वाली टर्म को रैशनलाइज करना है। तो उसके लिए ऊपर वाली इस बार एक बार इस सारे क्वेश्चन को वैसे लिखते हैं, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये सारा एक बार वैसे ही, नीचे वाला स्क्वायर रूट 3 को भी एक बार वैसे ही लिखते हैं। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है डिनोमिनेटर वाली टर्म से, और डिनोमिनेटर में टर्म है स्क्वायर रूट 3। हम इसको ऊपर भी लिखेंगे और इसको नीचे भी लिखेंगे।
अगर दो टर्म्स होती तो साइन चेंज करके करना था, जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था। लेकिन इसमें टर्म ही एक है, तो इसमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस एज इट इज को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला नीचे वाले से। तो यहाँ पे ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, और नीचे स्क्वायर रूट थ्री से मल्टीप्लाई होके इस होल का स्क्वायर बन जाएगा, एक ही टर्म है। तो सेम नंबर सेम से मल्टीप्लाई होके उसका स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। जब हमारे पास दो रेडिकल वाली टर्म्स आ जाती हैं, स्क्वायर रूट वाली टर्म्स आ जाती हैं, मतलब स्क्वायर रूट ए है और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ बी है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको कंबाइन करके लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, मतलब ये ए और ये बी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा हम करने लगे हैं। जब स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई 2, और ये नेक्स्ट प्लस वैसे ही आएगा। उसके बाद स्क्वायर रूट 3 को हमने स्क्वायर रूट 5 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 5, और नीचे ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कट जाएगा और रह जाएगा 3। और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, और जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनता है देखते हैं। यहाँ पे ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6, 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर 6 बन जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 15 और नीचे आएगा 3। इस 3 को हम स्प्लिट करके, मतलब इस तरह से अलग करके लिख सकते हैं, लाइक 1/3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15। ये इसका आंसर है। अगर आप इसका ऊपर वाले स्टेप तक भी छोड़ देंगे तब भी ये सही है, और यहाँ तक कर देंगे तो भी ठीक रहेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। बहुत सिंपल है, इसको भी एजिट करना है जैसे हमने पार्ट नंबर 2 को किया है। पार्ट नंबर 2 का जो एंड पे आंसर है उसमें ये जो मैंने इसको स्प्लिट करके लिखा है 1/3 को, ये वाला आंसर एंड पे मौजूद नहीं है। आप ये स्टेप ना भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। हमारी बुक के लास्ट पे जो ये आंसर है वो यहाँ तक है, तो आप लोग यहाँ तक इसको कर लीजिएगा। और सिमिलरली हम इस क्वेश्चन को भी यहाँ तक ही करेंगे। अब इसके डिनोमिनेटर में भी एक ही टर्म है, तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने के लिए एक बार क्वेश्चन को वैसे ही लिखते होते हैं, तो हम इस क्वेश्चन को एक बार वैसे ही लिखते हैं, स्क्वायर रूट 2 - 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, मतलब स्क्वायर रूट 5 को ऊपर लिखेंगे, स्क्वायर रूट 5 को नीचे लिखेंगे। तो ये ऊपर लिखने को बोलते हैं मल्टीप्लाई, नीचे लिखने को बोलते हैं डिवाइड करना, और इस सारे ओवरऑल प्रोसेस का नाम होगा रेशनलाइज। तो हमने इसको रेशनलाइज किया है। अब क्या करेंगे कि ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से करेंगे मल्टीप्लाई। तो स्क्वायर रूट 5 को मैं लिख लेता हूँ पहले, और उसके बाद ये स्क्वायर रूट 2 और -1 को लिख लेते हैं बाद में, फिर इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई होके स्क्वायर रूट 5 का हो जाएगा स्क्वायर। जब दो एक जैसे नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका स्क्वायर हो जाता होता है। अब यहाँ पे फिर वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया है, कि जब स्क्वायर रूट वाला नंबर स्क्वायर रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर लिखे होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 × 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5, और ये नीचे स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा और नीचे रह जाएगा 5। और इसको लास्ट स्टेप मजीद सिंप्लीफाई कर देते हैं, और जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बनता है देखते हैं। ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10, 2 और 5 मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएगा, माइनस वैसे ही 1 को दुनिया के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये स्क्वायर रूट 5 ही रहेगा, और डिनोमिनेटर में जस्ट 5 रह गया है, और ये है इसका आंसर। तो इस तरह से हमारा ये बहुत सिंपल सा पार्ट था, ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 बहुत सिंपल है, अभी हमने इसको रैशनलाइज करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस पार्ट नंबर 4 को। पार्ट नंबर 4 में भी वही हमने कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर सीखा है। डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हैं, तो एक बार क्वेश्चन सारे को वैसे ही लिखेंगे। ये आएगा 6 - 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 6 + 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। और अब डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा हुआ है उसका साइन चेंज करेंगे सेंटर वाला, और सेंटर वाला साइन चेंज करके यहाँ पे लिखेंगे 6 - 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और नीचे भी आएगा 6 - 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये इसका साइन चेंज करके इसको ऊपर भी लिखा है और नीचे भी लिखा है, इसको बोलते होते हैं रैशनलाइज करना। जब इस तरह का हम स्टेप करते हैं
तो अभी हम क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर अगर आप गौर करें तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों एग्जैक्टली एक जैसी हैं। तो दोनों जब एक जैसे नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब जब हम x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। मतलब एक जैसे जब नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये इसको हम ब्रैकेट लगा के इसकी पावर 1 कंसिडर कर सकते हैं, इसको भी पावर इसकी भी पावर 1 कंसिडर कर सकते हैं। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों एक जैसे नंबर है तो इनका स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आएगा 6 - 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इसका आ जाएगा स्क्वायर। अब नीचे फॉर्मूला अप्लाई करेगी कि जब a प्लस बी और a माइनस बी होता है, दो नंबर ए बी एक बार प्लस और एक बार माइनस हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर कर देते होते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली। पहले नंबर का स्क्वायर मतलब पहला नंबर है 6, दोनों में 6 है तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस, उसके बाद दूसरे नंबर का स्क्वायर आ जाएगा और दूसरा नंबर 4 स्क्वायर रूट 2, दोनों में यही नंबर है तो इसका आ जाएगा स्क्वायर। अब ऊपर हम एक फॉर्मूले को एक्सपेंड करेंगे। अब ऊपर कौन सा फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जब हमारे पास होता है a माइनस बी होल का स्क्वायर, तो हम ये करते होते हैं पहली टर्म का स्क्वायर, और पहली टर्म है यहाँ पर a, इसका स्क्वायर, फिर लगाएंगे प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर और दूसरी टर्म यहाँ पे है b, इसका स्क्वायर आ जाएगा, फिर -2 फॉर्मूले का और उसके साथ पहली टर्म मल्टीप्लाई दूसरी टर्म होती है तो ये आ जाएगा ए बी। ऊपर फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं। हाँ, ऊपर जो है पहली टर्म का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, फिर आएगा प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, पहली टर्म 6 है दूसरी टर्म 4 स्क्वायर रूट 2 है तो इसका स्क्वायर -2 फॉर्मूले का, इसके साथ पहला नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर, पहला नंबर है 6 और दूसरा नंबर है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और नीचे 6 का स्क्वायर होता है 36 तो ये आ गया 36, ये वाला माइनस वैसे ही 4 का स्क्वायर होता है 16 तो ये 16 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर जो है वो अलग कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 2 का जो स्क्वायर है वो अलग कर लिया, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कट जाएगा, 4 का स्क्वायर अलग किया तो वो बन गया 16, और 2 का स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर अलग कर लिया, ये जो स्क्वायर है ये 4 का भी है और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 का भी है तो इनको अलग कर लिया, तो यहाँ पे कटिंग हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ऊपर 6 का स्क्वायर बनेगा 36, ये आ गया 36। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई और करते हैं। 4 का स्क्वायर, जैसे हमने नीचे 4 का स्क्वायर 16 बनाया है ऐसे ऊपर भी 4 का स्क्वायर 16 बनेगा, और साथ ही 2 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाएगा और बाकी 2 बचेगा। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया है, नीचे डायरेक्ट नहीं किया था। अब यहाँ पे ये माइनस वैसे ही, ये 6 और ये 2 मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 12, और उस 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनता है 48, 48 और साथ में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये वाला स्क्वायर रूट 2 वैसे ही लिखेंगे, और फिर 2 6 और 4 इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया है। ये जो 4 है ये स्क्वायर रूट 2 का कॉफिशेंट है, ये इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि स्क्वायर रूट 2 को हम वैसे ही लिखेंगे, और उसके बाद नीचे आएगा 36 माइनस 16, आई एम सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे ये जो 16 और ये 2 है इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा एक स्टेप बच जाएगा। 16 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 32, तो ये 32 आ जाएगा। अब ऊपर भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा, देखिएगा 36 वैसे ही, और प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो अगेन 32, और माइनस का 48 स्क्वायर रूट 2 वैसे ही। अब नीचे 36 में से 32 निकाल देंगे तो बाकी आएगा 4। अब ऊपर ये दोनों टर्म्स ऐड हो रही हैं तो इन दोनों टर्म्स को ऐड कर देते हैं, और जब जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट ये 36 और 32 को ऐड करने से बनता है 68 माइनस 48 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 वैसे ही, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, इस 4 को इसके नीचे और इसके नीचे अलग अलग करके लिख लो, इनकी कटिंग हो जाएगी, या फिर ऊपर से कुछ कॉमन, जो भी कॉमन आ रहा है, अगर 4 कॉमन आ सकता है तो 4 कॉमन निकाल लेते हैं, अदरवाइज 2 कॉमन निकाल के उसकी कटिंग करेंगे। मैंने क्या किया है, अभी ऊपर से इन दोनों में से 4 कॉमन आ सकता था तो उसको कॉमन निकाल लिया। जैसे इन दोनों में से 4 कॉमन निकालेंगे
तो 68 में से 4 कॉमन चला जाएगा, बाकी रह जाएगा 17। और 48 में से जब हम 4 कॉमन निकालेंगे तो बाकी रह जाएगा 12, और साथ वाला स्क्वायर रूट ऑफ 2 वैसे आ जाएगा। ये वाला 4 और ये वाला 4 जो हमने कॉमन निकाला था ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी रह जाएगा 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2। यही आंसर है हमारी बुक के लास्ट पे। इस तरह से हमारा ये फर्स्ट पार्ट, ये पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 की। पार्ट नंबर 5 भी पार्ट 4 के जैसा है, सिमिलर है, कोई मुश्किल काम नहीं। जितने स्टेप्स इसमें किए हैं उतने स्टेप इसमें होने हैं। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने करना क्या है, इसको रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए जो भी हमको फ्रैक्शन दी जाती है एक बार हम उसको वैसे ही लिखते होते हैं, मतलब स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को एक बार वैसे ही लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है, जो नीचे नंबर लिखा होता है उसमें सेंटर वाला साइन चेंज करते होते हैं। मतलब स्क्वायर रूट 3 यहाँ पे साइन प्लस है, इसको माइनस करके यहाँ लिखेंगे और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, और नीचे भी इसको सेम लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। इस तरह करने को बोलते हैं कि हमने यहाँ पर रैशनलाइज किया है इसको, इसका नाम है रैशनलाइज। अब इसके बाद अगला काम यह है कि ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से और नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था कि ऊपर वाले दोनों नंबर एक जैसे हैं और ये जो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऊपर वाले दोनों, तो इन दोनों का हमने कर दिया था स्क्वायर। इसी तरह से इस वाले पार्ट में भी ऊपर वाली दोनों टर्म्स सेम है, दोनों टर्म्स एक जैसी हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का हो जाएगा स्क्वायर, लाइक स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल का हो जाएगा स्क्वायर। नीचे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। नीचे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा कि जब दो एक जैसे नंबर ए बी और फिर ए बी एक बार माइनस एक बार प्लस हो रहे हैं तो हम करते होते हैं पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। तो नीचे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, पहले नंबर का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, दूसरा नंबर मतलब स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर। अब ऊपर फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं। ऊपर फॉर्मूला कौन सा एक्सपेंड करना है वो भी मैं इधर साथ ही आपको बता देता हूँ कि ए माइनस बी होल का स्क्वायर है। तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हम लिखेंगे पहले नंबर का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर दूसरा नंबर बी स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का, और इसके साथ फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म मतलब ए और बी। अब ऊपर फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं, ये जो भी यहाँ पे आपको बताया है। तो लिखेंगे पहले नंबर का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2 फॉर्मूले का, सेंटर में माइनस है जिसकी वजह से ये जो 2 है फॉर्मूले वाला ये नेगेटिव का आएगा। उसके साथ फर्स्ट टर्म स्क्वायर रूट 3 और सेकेंड टर्म स्क्वायर रूट 2 वो आ जाएगी, और नीचे ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाएंगे और रह जाएगा 3 माइनस 2। अब एज इट हम ऊपर भी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाएंगे और बाकी रह जाएगा 3 प्लस 2 माइनस ये वाला 2 फॉर्मूले वाला वैसे ही लिखते हैं, और ये स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, और नीचे 3 में से 2 निकाल देंगे तो 1 आएगा बाकी। अब यहाँ पर कुछ बच्चे गलती करते होते हैं, वो गलती कौन सी है कि इस 2 प्लस के और इस 2 माइनस को कट कर देते हैं। यहाँ पर ये जो 2 है, ये वाला जो 2 है ये एक कांस्टेंट नंबर है, और ये वाला जो 2 है ये इसका कॉफिशिएंट है, ये आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते। तो फिर क्या होगा कि हम सिर्फ 3 और 2 को सॉल्व करेंगे, ये 2 एज इट इज़ के साथ रहेगा, ये इसका कॉफिशिएंट है। तो यहाँ पर जो पहला 3 और 2 है ये ऐड हो जाएंगे और ये बन जाएगा 5 माइनस वैसे ही ये वाला 2 भी वैसे, और साथ में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 2 मल्टीप्लाई करके बनेगा 6, और नीचे 1 है और डिनोमिनेटर में हम 1 यूजुअली नहीं लिखते होते। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। इस तरह से हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी बारी आती है क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6 की। बहुत सिंपल है ये, पार्ट नंबर 4 और 5 से थोड़ा सा आसान है। इसको अभी करते हैं। हम लोगों ने क्या करना है, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, एक बार इस क्वेश्चन को हमने एज इट लिखना है, और उसके बाद यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में टर्म है इसका साइन चेंज करना है और ऊपर लिख देना है। ये आएगा स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, और इसको नीचे भी लिख देना है। इस तरह करने को बोला जाता है रैशनलाइज। तो हमने इसके डिनोमिनेटर को कर दिया रैशनलाइज। अब इसके बाद ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली से और नीचे वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये आएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, और नीचे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा।
कि स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 5 एक बार प्लस एक बार माइनस हो रहे हैं और साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले का स्क्वायर, पहला नंबर है स्क्वायर रूट 7, इसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस दूसरा नंबर है स्क्वायर रूट 5, तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और जो बाकी बच रहा है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर वाली टर्म को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि ये नीचे वाली टर्म के साथ इनकी थोड़ी बहुत ही कैंसिलेशन होगी। ये आएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 7 माइनस 5। अब नीचे वाली टर्म को हम करते हैं माइनस, ऊपर वाली टर्म हम फिर वैसे ही लिखेंगे और नीचे वाली को हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये आएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 7 में से 5 निकाल देंगे तो बाकी आएगा 2, और 2 और 4 की कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। ये जो बाकी बच गया ये इसका आंसर है 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये आंसर हमारी बुक के लास्ट पे है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2 और इसके टोटल 9 पार्ट्स हैं। इंशाल्लाह अभी इनको कंप्लीट करते हैं। ये भी सारे इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट होंगे। फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमने दो काम करने हैं। एक तो ये यहाँ पर जो बेस है 81 ओवर 16, इसके फैक्टर्स बनाने हैं, मतलब इसको फैक्टराइज करना है। वो कैसे करते हैं वो आपको बताता हूँ। और दूसरा, इन दोनों की पावर नेगेटिव है, नेगेटिव 3 ओवर 2 है, तो इसको पॉजिटिव बनाना है। तो इसके लिए हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करेंगे, मगर किस तरह से यूज़ करेंगे वो ज़रा देखिएगा। अगर हमारे पास किसी नंबर की पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। तो ए की पावर नेगेटिव 9 है, सॉरी n है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए की पावर डिनोमिनेटर में 1 ओवर n, पॉजिटिव n। तो अगर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव नेगेटिव है तो उसको न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, मतलब इस तरह से कि ऐसे लिखा हुआ है ए की पावर माइनस m है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा ऊपर जाके ए की पावर पॉजिटिव m। तो यहाँ पर चूंकि ये फ्रैक्शन है, अलग अलग नंबर नहीं है, तो इसको फिर कैसे करेंगे, इसको कैसे करते हैं वो ज़रा देखिएगा। आपको थोड़ा सा डिटेल से ये बताता हूँ। अगर हमारे पास a ओवर b है और ये एक फ्रैक्शन है और इस फ्रैक्शन की पावर है नेगेटिव, अगर किसी फ्रैक्शन की पावर नेगेटिव हो और उसको हमने पॉजिटिव बनाना हो तो हम उस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बन जाएगा b ओवर a और इसकी पावर हो जाएगी प्लस n। अब यहाँ पर बच्चों को ये समझ नहीं आती होती कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव में डायरेक्ट कैसे हो गया। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बच्चों को बड़ा इजीली समझ आ जाता है। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ कि ये हुआ किस तरह से है। यहाँ पर a की पावर -1 अलहदा कर देते हैं, b की पावर -n अलहदा कर देते हैं। ये आएगा a की पावर -n ओवर b की पावर -n, क्योंकि ये जो a और b दोनों की पावर है -n, दोनों की पावर अलहदा अलहदा कर दी। अब दोनों की पावर से नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, जैसे हमने ऊपर रेसिप्रोकल्स लिए। तो b की पावर ऊपर जाके पॉजिटिव n हो जाएगी और a की पावर नीचे आके पॉजिटिव n हो जाएगी। तो अब इन दोनों की पावर हम कॉमन निकाल सकते हैं, b ओवर a और होल की पावर क्या बन जाएगी, n। इस तरह से ये नेगेटिव पावर डायरेक्ट पॉजिटिव भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर कि इन दोनों की पावर नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं यहाँ पर इनका रेसिप्रोकल ले रहा हूँ। तो ये आएगा 16 ओवर 81 और होल की पावर हो जाएगी 3 ओवर 4। ये पॉजिटिव हो गई है। इस स्टेप के अंदर हमने पावर को पॉजिटिव बनाया है। अब अगले स्टेप के अंदर हम इन दोनों की पावर्स को अलग अलग कर लेते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग पे अलग-अलग करके इस तरह से डिटेल से करना है तो डिटेल से कर लें, कोई इशू नहीं है। उसमें एक या दो स्टेप अजाफी हो जाएंगे और कोई इशू नहीं। ये आ जाएगा 16 होल की पावर 3 ओवर 4 और इसी तरह से नीचे आएगा 81 होल की पावर 3 ओवर 4। अब 16 और 81 दोनों के बनाने हैं फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम 16 के फैक्टर्स बना लेते हैं। तो 16 को जैसे हम एलसीएम निकालते हैं वैसे इसके फैक्टर बनाते हैं। 16 को स्मॉलेस्ट टेबल पे डिवाइड करना है, लाइक 2 पे। जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा और फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 बन जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और लास्ट बार 2 पे डिवाइड करने से 1 आ जाएगा। इस तरह से जो 16 के फैक्टर्स बनते हैं, तो काउंट करते हैं कितने बने, 1 2 3 4, तो 2 की पावर बनी है 4। इसी तरह से 81 के भी फैक्टर इसी के साथ बना लेते हैं। 81 के फैक्टर्स बनाते हैं तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, 3 पे होगा।
3 पे डिवाइड करेंगे तो 27 आता है, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, 3 पे फिर डिवाइड होगा तो 3 ही आएगा, और लास्ट टाइम 3 पे डिवाइड करने से 1 आता है। इसी तरह से 81 को जब हमने डिवाइड किया तो ये भी 3 की पावर 4 बन गई, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 4। अब 16 और 81 दोनों की जगह पर हम इनके फैक्टर्स को पुट कर देते हैं। जब इनके फैक्टर्स पुट करेंगे तो क्या होता है देखते हैं। 16 की जगह पे आएगा 2 की पावर 4 और होल की पावर 3/4। इसी तरह से नीचे 3 की पावर 4 और होल की पावर 3/4। अब जब एक नंबर की पावर और फिर होल की पावर होती है, मतलब ए की पावर है n और होल की पावर है m, एक नंबर की पावर है और फिर होल की पावर है, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, n मल्टीप्लाई m। दिस इज द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और जैसे ही अप्लाई करते हैं 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 और होल की पावर 3/4 है, तो ये आएगा 4 मल्टीप्लाई 3/4। इसी तरह से नीचे 3 की पावर 4 और होल की पावर 3/4, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 3/4। ये 4 और ये 4 आपस में कट जाएंगे, और जब कट जाते हैं बाकी क्या बचेगा, बाकी रहेगा 2 और उसकी पावर ये 3 रह जाएगी, 2 की पावर 3 ओवर नीचे 3 की पावर क्या रह जाएगी 3, और 2 की पावर 3, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3, तो आंसर कितना बनेगा 8। और जब हम 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 27। 2 की पावर 3 का मतलब 8 और 3 की पावर 3 का मतलब 27, तो ये है इसका फाइनल आंसर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई बात समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पे ज़रूर क्लियर करूँगा। अभी हम करने लगे हैं क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 2। बहुत आसान है, लेकिन इसमें तवज्जो थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है, तो ज़रा तवज्जो ज़्यादा कीजिएगा, इंशाल्लाह ये पार्ट आपको सबसे आसान लगेगा। यहाँ पर स्टेप नंबर 1 में मैं ये करने जा रहा हूँ कि 3/4 की पावर है -2, तो इसको पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने पिछले पार्ट के अंदर 81 और 16 का रेसिप्रोकल लिया था, तो इसकी पावर हो गई थी पॉजिटिव। इसी तरह से हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इसकी पावर जो है वो भी पॉजिटिव हो जाएगी, 4 ऊपर और 3 नीचे, और इसकी जो पावर नेगेटिव है वो +2 में बदल जाएगी। आगे डिवाइड वैसे ही इन दोनों की पावर्स अलग अलग कर देते हैं, 4 की पावर 3 अलहदा कर दी और 9 की पावर 3 अलहदा कर दी। इसी तरह से आगे 16 और 27 को हम वैसे ही लिख देते हैं, 16/27। इसके बाद अगला काम ये है कि इन दोनों की पावर्स भी अलग अलग कर देते हैं, 4 की पावर 2 अलहदा, 3 की पावर 2 अलहदा। अब इस डिवीजन को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में। जब हम लोग दो टर्म्स ऐसे डिवाइड हो रही हैं लाइक a/b डिवाइडेड बाय c/d है, तो इस डिवीजन को हम जब चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो यह आएगा a/b मल्टीप्लाई, अगली जो टर्म होती है उसका रेसिप्रोकल आ जाता है, d/c हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा d/c। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करेंगे, मैंने यहाँ पर इस डिवीजन को चेंज किया मल्टीप्लाई में, तो इसका आ जाएगा रेसिप्रोकल, ये आ जाएगा 9 की पावर 3 ओवर 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27 को वैसे ही लिख देते हैं। अब यहाँ पर ऊपर कुछ टर्म सिंप्लीफाई हो रही हैं, इनको करते हैं। 4 का स्क्वायर बनेगा 16 और 3 का स्क्वायर बनेगा 9, और उसके बाद इसी तरह से यहाँ पर करते हैं, एक 9 अलहदा कर देते हैं और एक 9 का स्क्वायर अलहदा कर देते हैं। 9 की पावर 3 है, 9 एक अलहदा कर दिया, 2 9 अलहदा कर दिए, यानी कि 9 का स्क्वायर अलहदा और एक 9 अलहदा। और यहाँ पे भी हम ऐसा करने जा रहे हैं, एक तो हम करेंगे 4 अलहदा और एक करेंगे 4 का स्क्वायर अलहदा, मल्टीप्लाई 16/27 वैसे ही लिख देते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ सप्लीशन किया है, सप्लिट किया है नंबरों को। अगर हम सप्लिट नहीं करते, फॉर एग्जांपल सप्लिट नहीं करते, तो ये जो ऊपर वाली सारी टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई करें और नीचे वाली सारी टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और इनको आपस में डिवाइड कर दें, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और अगर आपने सारा कुछ ओरल करना है, जैसे मैं आपको ओरल करवा रहा हूँ, तो आप इस तरह से ओरल भी कर सकते हैं। तो करते हैं इसको, 9 से ये वाला और 9 से ये वाला ये कट जाएगा, 9 और 9 आपस में कट जाएंगे। उसके बाद इस स्क्वायर 4 का स्क्वायर होगा 16, 4 का 16 स्क्वायर ये वाला
और ये वाला 16 आपस में कट जाएगा, या फिर इसको इसके साथ भी कट कर सकते हैं। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, जिसके साथ मर्जी कटिंग कर लें, इसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पर ये 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16, इसकी कटिंग हो जाएगी। और ये 4 का स्केयर 16 बनेगा और ये वाला 16 आपस में कट गए। इस 4 का स्केयर 16 बनना है, उस 16 को डायरेक्ट कट कर दिया है इसके साथ, बगैर उसको लिखे। अब बाकी जो बच रहा है उसको लिखते हैं। यहाँ से एक 4 बचा, ये लिखेंगे मल्टीप्लाई 9 का स्केयर है वो बनेगा 81, वो लिख लेंगे। और उसके बाद डिनोमिनेटर में कौन सी टर्म बची है, सिवाय 27 के कोई भी नहीं है, तो ये 27 लिख लेते हैं। अब 27 और 81 की आपस में कटिंग होती है। ये सारा कुछ ओरल कर रहे हैं, आप लोग चाहें तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। मैं आपको अभी यहाँ पे कैलकुलेटर के साथ सॉल्व करके दिखा भी देता हूँ कि बहुत सिंपल है। और अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर नहीं भी है तो आप ओरल भी कर सकते हैं। लाइक अभी ऊपर है 481, 4 मल्टीप्लाई 81, और इसको आप डिवाइड कर दें 27 से, डिवाइडेड बाय 27, हमारे पास 12 इसका आंसर आ गया है। और इन केस अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप कैलकुलेटर के बगैर भी इसको कर सकते हैं। 3 के टेबल पे इनकी कटिंग हो रही है तो कर लें। ये आएगा 9, 3 9 27 होता है, और यहाँ पे कितना आएगा, 3 का टेबल अगर आप पढ़ते हैं तो कितना आता है, ऊपर आएगा 27, तो यहाँ पे आ जाएगा 27। और 9 और 27 की अगेन कटिंग हो रही है, 9 1 9 और 9 3 27 होता है। 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 12। ये आपके पास इसका आंसर बन गया। इस तरह से हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल है, इसको और भी तरीकों से किया जा सकता है, मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से आपको करवाया है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है और बहुत ही आसान है। 0.027 होल की पावर -1/3। इसको स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले यहाँ से हमने पॉइंट को ख़त्म करना है। पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये सारा काम हमने ब्रैकेट के अंदर अंदर करना है। तो यहाँ से इस पॉइंट को जब ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह पे आएगा डिनोमिनेटर में 1, और इसके आगे जितने डिजिट्स होंगे उतनी जीरोस लगाएंगे। तो इसके आगे 3 डिजिट्स हैं तो 3 जीरोस आ जाएंगे, मतलब 1000 बनेगा। और ऊपर सिर्फ रह जाएगा 27। पॉइंट को ख़त्म किया तो ये आ गया 27/1000, और ऊपर होल की पावर आएगी 1/3 माइनस की। अब सबसे पहले इसकी पावर को पॉजिटिव बना लेते हैं और उसके बाद अगला हम काम करेंगे। तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने पिछले 2 पार्ट्स में यही काम किया है। पहले पार्ट में हमने हमें एक फ्रैक्शन थी, उसकी होल की जो पावर थी वो नेगेटिव थी, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने रेसिप्रोकल लिया। फिर पार्ट नंबर 2 के अंदर भी हमने ये ऐसा ही कुछ किया कि 3/4 की होल की पावर नेगेटिव थी, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसका भी रेसिप्रोकल लिया। तो यहाँ पे फिर क्या करें, यहाँ पे भी फिर यही काम कर लेते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। नया काम थोड़ा करना है हमने। 1000 को ऊपर ले जाते हैं और 27 को नीचे रख लेते हैं, और होल की पावर इस तरह से क्या हो जाएगी, +1/3। ऊपर नेगेटिव थी, नीचे पॉजिटिव हो गई। अब 1000 के जो फैक्टर्स बनते हैं मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ऑरल। 1000 के फैक्टर्स बनते हैं 10⁻³ और 27 के फैक्टर्स हमने पिछले पार्ट में निकाले हैं। ये 3⁻³ बन जाएगी। कैसे निकाले थे वो ज़रा देख लीजिएगा। ये निकले हुए हैं 81 के फैक्टर्स। तो यहाँ से हम 27 के नोट कर सकते हैं, 1 2 3 3। 27 के फैक्टर बन जाएंगे 3⁻³। तो अभी यहाँ पर हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं। हाँ, आप लोग यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को लिखेंगे। दो काम एक साथ कर लेते हैं, एक तो 1000 की जगह पर ये लिखेंगे और 27 की जगह जगह पे इसकी वैल्यू लिखेंगे, और साथ में 1/3 इन दोनों की पावर्स अलग अलग कर देंगे। तो ये आएगा 10⁻³ और होल की पावर 1/3। ये दोनों हमने अलहदा कर दी 1/3 को। और उसके बाद ये आएगा 3⁻³ और होल की पावर 1/3। अब पिछले पार्ट में हमने ये बात पढ़ी है कि जब एक नंबर की पावर और फिर होल की पावर होती है तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पर इन दोनों की जो होल की पावर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आएगा 10⁻³ मल्टीप्लाई 1/3। 3 और 1/3 आपस में मल्टीप्लाई हो गए, और ये 3 बेस वैसे ही 3 मल्टीप्लाई 1/3। ये 3 ये 3 ये 3 और ये 3 कट जाएंगे, और हमारे पास बाकी जो बचेगा वो आएगा 10/3। ये इसका आंसर बन जाता है। इस तरह से हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। लीजिए अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, और इस पार्ट में भी हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। बहुत सिंपल है, इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करने हैं। मैंने इसको लिख लिया है। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पर सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर में y की पावर 14 है इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे। अगर ऐसे हो कि हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई नंबर लिखा हुआ है a की पावर n, तो जब इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसकी पावर ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाती है। दिस इज़ द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसी तरह से z को भी हम ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई का साइन है इसको डॉट में चेंज कर देंगे। उसकी एक वजह ये है कि सम टाइम ऐसा होता है स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आती कि ये मल्टीप्लाई का साइन है या फिर टर्म x है। तो अभी मैं सिंपल सिर्फ इतना करने लगा हूँ कि डिनोमिनेटर में जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनको न्यूमरेटर में लेके जाते हैं। तो ये आएगा x की पावर 14 और साथ में आ जाएगा y की पावर 21। यहाँ पर जो ये मल्टीप्लाई का साइन था इसको मैंने डॉट में चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे y की पावर जो नीचे पॉजिटिव 14 थी इसको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर जाकर ये नेगेटिव 14 हो जाएगी। उसके बाद आगे आता है z की पावर 35 और देन नीचे वाली z की पावर 7 ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी -7। और इन सब के ऊपर जो रेडिकल है वो वैसे आएगा, इसको हम बोलते हैं रेडिकल। और यहाँ पर जो 7 है इसको इसका इंडेक्स बोलते हैं। तो अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे वो ज़रा दिखेगा गौर से। ये रेडिकल और इंडेक्स वैसे रहेगा। एक्स की पावर 14 वैसे आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर कोई और एक्स की टर्म नहीं है तो उसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ये बेसिस एक जैसी हैं तो इनकी पावर आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगी। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ये बताते हैं कि अगर एक ही बेस ए की बे ए की पावर m है मल्टीप्लाई ए की पावर n है, यहाँ पर ये a बेस है और ये भी a बेस है, बेसिस सेम है, तो इनकी पावर्स आपस में सॉल्व हो जाएंगी, मतलब पावर्स ऐड हो जाएंगी, m प्लस n हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक पावर का साइन नेगेटिव है तो यहाँ पर हम इसको माइनस कर देंगे। 21 में से 14 माइनस करेंगे, 21 माइनस 14, y से मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह से z को z से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये वाला z और ये वाला z बेसिस सेम है तो पावर आपस में सॉल्व हो जाएंगी। तो ये आएगा 35 माइनस 7। अब अगले स्टेप के अंदर हम इनको करना है माइनस। ये वाला रेडिकल वैसे ही आएगा और x की पावर 14 को हम वैसे लिखेंगे और उसके बाद y की पावर 21 में से 14 निकाल देंगे तो बाकी रह जाएगा 7। उसके बाद z, यहाँ पे 35 में से हम लोग 7 को माइनस कर देंगे तो बाकी हमारे पास रह जाएगा 28। और ये वाला जो इंडेक्स 7 है इसको फिर वैसे लिखेंगे। अब इसके बाद अगला काम हमारे पास ये आता है कि जब हमारे पास इस तरह से कोई रेडिकल वाली टर्म होती है इसको हम बोलते हैं रेडिकल। इसका नाम है रेडिकल, रेडिकल इसको बोलते हैं। और वो नंबर जो इसके अंदर लिखा होता है, कोई भी इसके अंदर टर्म लिखी हुई है, उसको बोलते होते हैं रेडिकेंट। रेडिकेंट उसको बोला जाता है। और जो नंबर यहाँ पे बाहर वाली साइड पे लिखा होता है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे जो बाहर वाला नंबर होता है उसको बोलते होते हैं इंडेक्स। ये इंडेक्स होता है। अब अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो रेडिकल फॉर्म का है, जिसके अंदर रेडिकल है उसको हम रेडिकल फॉर्म बोलते हैं, तो उसको हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। मतलब हमारे पास आ गया है रेडिकल ऑफ ए और इसका इंडेक्स n है, तो हमने इसको चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये जो रेडिकेंड है इसको हम वैसे ही लिखेंगे, यानी कि a को वैसे ही लिखेंगे और इसकी पावर बन जाएगी, रेडिकल को ख़त्म करके बना देंगे 1 और 1 के नीचे लिखेंगे यहाँ पर जो भी इंडेक्स होगा उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे फिलहाल इंडेक्स n है तो हम n लिखेंगे। अब इसी तरह से ये जो रेडिकल फॉर्म है इसको चेंज करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो जो इसका रेडिकेंड है उसको वैसे लिखेंगे, मतलब x की पावर 14 वैसे आएगी, y की पावर 7 भी वैसे आएगी, z की पावर 28 भी वैसे ही आएगी और होल की पावर हो जाएगी 1/7। अब यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन करते होते हैं कि सर ये आपने डॉट नहीं लगाया। डॉट लगाएं या ना लगाएं कोई इसका मसला नहीं है। आप x डॉट y लिखें, इसका मतलब x मल्टीप्लाई y है। आपने ऐसे लिख दिया है x y तो भी इसका मतलब है कि x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका कोई इतना इशू नहीं है। अब यहाँ पर 1/7 जो है इन सब की पावर है, तो इसको अलग अलग करके लिख देते हैं सब के लिए। तो इसको अलग अलग करते हैं तो ये आएगा x की पावर 14 और होल की पावर 1/7। इसी तरह से y की पावर 7 और होल की पावर 1/7। इसी तरह से अगले के लिए भी सेपरेट कर देंगे, z की पावर 28 और होल की पावर 1/7। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर एक और चीज़ आती है कि अगर एक नंबर की पावर है और फिर होल की पावर है, ए की पावर n है और होल की पावर m है,
तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पावर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा n मल्टीप्लाई m। तो यहाँ पर ये वाला रूल यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये 14 और 1 और 7 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। 7 1 ज़ा 7 और 7 2 ज़ा 14। ये 7 और ये 7 आपस में डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे आएगा 7 1 ज़ा 7 और 7 4 ज़ा 28। तो ये इसका आंसर बन जाएगा x⁻²। और y⁻1, y⁻1 नहीं लिखेंगे, ये वाला 7 7 से कट चुका है ये वाला। और उसके बाद z की पावर आ जाएगी हमारे पास 4। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और ये इसका आंसर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ले जी, अभी बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 5 की। बहुत सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 5। मैंने इसको मेंशन कर लिया है, हम वक्त ज़ाया किए बगैर इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने करना क्या है, 25 के फैक्टर्स लिखने हैं। जो 25 के फैक्टर्स होते हैं वो आता है 5 का स्क्वायर। यानी कि तीन जगहों पे 25 लिखा हुआ है, तो इन तीनों जगहों पे हमने 25 की जगह पर उसके फैक्टर्स लिख देने हैं 5 का स्क्वायर। ये फर्स्ट वाला 5 एज इट, ये वाला 5 एज इट, और आगे ब्रैकेट लगा लेते हैं, डॉट ख़त्म कर देते हैं, डॉट का कोई मकसद नहीं। ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है। तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर और होल की पावर आ जाएगी n+1। फिर आएगा माइनस 25 की जगह पे आएगा 5 का स्क्वायर और डॉट और 5 की पावर 2n पहले से मौजूद है उसको लिख लेते हैं। ब्रैकेट को मैंने रिमूव कर दिया, ब्रैकेट का कोई इशू नहीं है। ब्रैकेट तब ज़रूरी होती है जब डबल पावर होती है। यहाँ पे 5 की पावर 2 और होल की पावर n+1 है तो इसलिए ज़रूरी थी। अब ये वाला 5 एज इट, और उसके बाद ये आता है 5 का की पावर 2n+3 और आगे माइनस। इसकी जगह पर इसकी वैल्यू लिख देते हैं 5 का स्क्वायर और होल की पावर n+1। इसके बाद आगे हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। जब एक नंबर की पावर और फिर होल की पावर होती है तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फर्स्ट वाला 5 एज इट, और देन डॉट लगाया है, डॉट ना भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है। तो ऊपर जो है वो ये जो है ना, अगर डॉट नहीं लगाते तो ब्रैकेट लगानी है, तो ब्रैकेट नहीं लगाते तो फिर डॉट लगाना है, दोनों में से कोई एक चीज़ होनी ज़रूरी है। तो मैंने ब्रैकेट को अभी रिमूव करना है। ये 2 और n और 1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2n, और उसके बाद 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई किया गया है n के साथ तो 2n और प्लस आएगा 2। और इसके बाद आगे हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर आप नोट करें, ये वाला 5 और ये वाला 5 इनकी बेसिस एक जैसी हैं, तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएगी तो बेस एक बन जाएगी। हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर ये बात पढ़ी है कि a की पावर n है डॉट a की पावर m है, तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, n+m बन जाएगा। तो यहाँ पे भी ऐसा करेंगे, ये 5 और ये 5 सेम है तो इनकी पावर्स ऐड कर देते हैं, 2n को पहले और 2 को बाद में लिख लेते हैं। ऐसे ही नीचे कर लेते हैं, ये आ जाएगा 5 डॉट 5 की पावर 2n+3, और फिर आता है माइनस, और इस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आएगा 2 की पावर 2n+2। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन थोड़ी सी आपकी दूर कर देता हूँ एक बार फिर। यहाँ पे मैंने इस डॉट को रिमूव किया और मैंने कहा कि डॉट की कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे फिर मैंने डॉट लगा दिया। यहाँ पे डॉट को इसलिए मैंने रिमूव कर दिया था कि आगे ब्रैकेट आ गई, और ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है और इस डॉट का भी मतलब मल्टीप्लाई है, तो इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया था। और अभी इनको लगाना इस यहाँ पर ज़रूरी है। अब ऊपर न्यूमरेटर में ज़रा देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 2n+2, और इधर भी है सॉरी 5 की पावर 2n+2, और इधर भी है 5 की पावर 2n+2। ये ऊपर से कॉमन चला जाएगा और ऐसे ही नीचे से भी कॉमन चला जाएगा। 5 की पावर 2n+3 है, हमने कॉमन निकालना है 5 की पावर 2n+2। यहाँ से एक 5 ये बच जाएगा, एक 5 ये वाला होगा, और ये वाला मुकम्मल कॉमन चला जाएगा, इसकी जगह पे बाकी रह जाएगा 1। मैं आपको कॉमन निकाल के बताता हूँ कि ये कैसे हो रहा है। ऊपर से 5 की पावर 2n+2 कॉमन, और बाकी बचेगा, यहाँ से एक 5 बच गया, ये वाला 5 बच गया, और ये कॉमन चला गया माइनस, ये माइनस वैसे ही, और ये सारी टर्म मुकम्मल कॉमन चलेगी, बाकी रह गया 1। इसी तरह से नीचे से भी यही कॉमन आएगा, 5 की पावर 2n+2, और फिर एक ये वाला 5 बच गया, यहाँ से 5 की पावर 2n+2 कॉमन गया और एक 5 बच गया डॉट 5, माइनस ये सारी टर्म कॉमन चली गई, बाकी रह गया 1। अब ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, इनको हम डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली कैंसिल नहीं करना
तो ये 5 की पावर 2n+2 ऊपर जाकर इन दोनों के साइन नेगेटिव हो जाएंगे। ये वाली बेस और ये वाली बेस सेम होगी तब भी सॉल्व करके ये कटिंग होनी है। तो हम इसको डायरेक्ट कैंसिल कर लेते हैं, इसका कोई इतना इशू नहीं है। ये वाला और ये वाला डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास क्या बच रहा है उसको हम मेंशन करते हैं यहाँ पर। 5 में से 1 निकाल देंगे तो बाकी आएगा 4। उसके बाद नीचे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 25। 25 में से 1 निकालेंगे तो बाकी रहेगा 24 और ऊपर वाला 4 वैसे ही नीचे आएगा 24। इनकी कटिंग करेंगे तो आई थिंक सो 4 के टेबल पे कटिंग हो जाएगी और ये आएगा 1/6। ये इसका आंसर है। इस तरह से हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सादा सा और आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपको यहाँ पे किसी बात की समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पे क्लियर करूँगा। लीजिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6, जो कि बहुत ही सिंपल पार्ट है। हमने सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर 16 के फैक्टर्स बनाने हैं, 4 के फैक्टर्स बनाने हैं और 8 के फैक्टर्स बनाने हैं। इनके फैक्टर्स हम सबसे पहले पुट करेंगे और पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इनके फैक्टर्स बनते क्या हैं, हम लोग यहाँ पे साइड पे डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। मैं 16 से स्टार्ट करता हूँ। 16 को हम सबसे पहले 2 पे डिवाइड करेंगे 8 आएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 4 आएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 2 को लास्ट टाइम डिवाइड करेंगे तो 1। 16 के फैक्टर्स बने 2 की पावर 4 और यहीं से 8 के फैक्टर बन गए हैं। 8 के फैक्टर बने 2 की पावर 3 और इसी तरह से 4 के भी फैक्टर यहीं से मिल गए, वो बन गए 2 का स्क्वायर। तो ये तीनों वैल्यूज़ हम उधर ऊपर पुट कर देते हैं और पुट करके उसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा वैल्यूज़ को मैं पुट करता हूँ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। 16 की जगह पे आएगा 2 की पावर 4 तो ये आ गई 2 की पावर 4 और होल की पावर आ रही है x+1 तो इसको लिखेंगे x+1। उसके बाद प्लस वैसे ही 20 को भी वैसे लिखेंगे और इस वाले 4 की जगह पे आ जाएगा 2 की पावर 2 और होल की पावर लिख देते हैं 2x। इसी तरह से नीचे वाला 2 की पावर x-3 को फिलहाल वैसे लिखते हैं। उसके बाद 8 की जगह पे लिखेंगे 2 का क्यूब, क्योंकि 8 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है वो 2 का क्यूब आता है और x+2 ऊपर वाला वैसे ही लिख देते हैं। अब अभी हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर पढ़ा है कि जब एक नंबर की पावर और फिर होल की पावर आती है तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये वाला 4 और ये ऊपर x+1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आएगा 2 की पावर 4x+4। ये जो 4 है ये x के साथ और 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। आगे +20 एज इट और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 2 और होल की पावर 2x है तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 4x और उसके बाद इसी तरह से नीचे सॉल्व करते हैं। जब आपने अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर एक रूल पढ़ा है कि हमारे पास अगर बेसिस सेम है तो उनकी पावर्स प्लस हो जाती हैं। ए की पावर m है, ए की पावर n है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ये आएगा m+n। लेकिन अगर पावर्स ऐड हो रही हैं, बेस एक है, तो उनको हम स्प्लिट करना चाहें तो स्प्लिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर स्प्लिट करने लगे हैं 2 की पावर x अलहदा, 2 की पावर -3 अलहदा और उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन एज इट, इस 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 3 को x के साथ और 2 के साथ तो ये आएगा 2 की पावर 3x और +6 आ जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब एक नंबर की पावर और फिर होल की पावर होती है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो अब इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। जब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनता है, अभी चेक करते हैं उसको। यहाँ पर इनकी भी पावर्स को सेपरेट करते हैं। यह आएगा 2 की पावर 4x डॉट 2 की पावर 4। इनकी पावर जैसे हमने ये नीचे वाली सेपरेट की हैं ऐसे ऊपर वाली की हैं +20 एज इट इंटू 2 की पावर 4x और इसी तरह से नीचे ये सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये 2 की पावर x एक ये वाली और 2 की पावर x 3x ये वाली, ये और ये आपस में ऐड होके 2 की पावर 4x बन जाएगी। यहाँ पे मैंने इनको डायरेक्ट कर दिया है। 2 की पावर 1x ये वाली और 2 की पावर 3x ये वाली, 3 ये वाला और 1 ये वाला, ये दोनों आपस में प्लस होके 4x बन जाएगा। क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, जो अभी मैंने आपको रूल थोड़ी देर पहले बताया। इसके बाद यहाँ पर
ये मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया है। आई एम सॉरी, मैं इसको थोड़ा आपको डिटेल से बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। इसी को ज़रा थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ये आएगा 2 की पावर x डॉट 2 की पावर -3। इनकी पावर्स को स्प्लिट कर लें पहले। पावर्स को स्प्लिट करके फिर इनको सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने आपको बता रहा था। तो ये आएगा 2 की पावर 3x डॉट 2 की पावर 6। 2 की पावर 3 अलहदा और 2 की पावर 6 अलहदा। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 3x और 1x हो जाएगा 4x। और इस 2 की पावर 6 में से 2 की पावर 3 माइनस किया निकाल देंगे तो बाकी पॉजिटिव 3 रह जाएगी। तो कैसे करना है, ऊपर ज़रा देखिएगा। ऊपर से ये 2 की पावर 4x ये वाली और 2 की पावर 4x ये कॉमन आ जाएगी। 2 की पावर 4x कॉमन, और कॉमन निकालने के बाद बाकी क्या बच रहा है वो लिखते हैं। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 वैसे ही, +20 ये भी वैसे ही, और नीचे 2 की पावर 1x और 2 की पावर 3x 2 की पावर 4x बन गई। और ये 6 में से 3 निकाल देंगे तो ये आएगा 3 पॉजिटिव का। इस 6 में से इस 3 को निकाल दिया, क्योंकि बेसिस एक जैसी हैं तो पावर्स आपस में सोल्व हो जाएंगी। उसके बाद इसको मज़ीद सोल्व करते हैं तो 2 की पावर 4x 2 की पावर 4x से कैंसिल आउट हो जाएगी, और जो बाकी बच रहा है उसको हम लिखते हैं और उसको सोल्व करते हैं। ये आएगा हमारे पास ऊपर 2 की पावर जो है वो 4 ये वाला और 20 ये वाला। 2 की पावर 4 का मतलब है 16। 2 की पावर 4 का मतलब क्या है 16, ये ऊपर हमने अभी सॉल्व किया था। +20 एज इट, और नीचे 2 की पावर 3 का मतलब है 8, तो ये आ जाएगा 8। 20 और 16 होता है 36/8। इनकी कटिंग कर लेते हैं 2 के टेबल पे। जब इनकी कटिंग करेंगे 2 के टेबल पे तो नीचे आएगा 4 और ऊपर आएगा 18 2 के टेबल पे। उसके बाद मज़ीद इसकी कटिंग करते हैं 2 के टेबल पे ही। तो ये 2 2 ज़ा 4 और ऊपर आएगा 9, तो इसका फाइनल आंसर बन जाएगा 9/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह से हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। बहुत सिंपल और आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, बस थोड़ा सा आपको इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। अभी क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 7 है, और ये भी बहुत सिंपल है। 64 की पावर -2/3 और डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2। बहुत सिंपल। सबसे पहले हम इस डिवीजन को सॉल्व करते हैं। डिवीजन की फॉर्म चेंज करेंगे। फॉर्म कैसे चेंज करनी है वो दिखेगा। ये आएगा 64 और होल की पावर -2/3। ये डिवाइड है, तो डिवाइड का मतलब है इसको हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 9 की पावर -3/2। अब इन दोनों की पावर्स नेगेटिव हैं, तो जब किसी नंबर की पावर नेगेटिव होती है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। मतलब ये है कि आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि a की पावर -n है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल लेंगे, मतलब 1/a की पावर n लिखेंगे जो कि पॉजिटिव होगी। अब ये नीचे वाला नंबर ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो इन दोनों की पावर पॉजिटिव हो जाएंगी। तो यह आएगा 9 की पावर 3/2, ये पॉजिटिव होगी, और 64 नीचे आ जाएगा। 64 की पावर नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी जो कि है 2/3। अब 9 को हम लोग लिख सकते हैं, 9 लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर, और जो 64 है उसको लिखा जा सकता है 4 का क्यूब। तो ये इन दोनों की जगह पर इनके जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स मैंने डायरेक्ट निकाले हैं ज़ुबानी। इनको हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको समझ ना आए तो आप वो डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग भी इनको निकाल सकते हैं। लाइक 64 के अगर आप निकालना चाहते हैं तो इस तरह से डिवाइड करके लॉन्ग डिवीजन मेथड के मुताबिक आप इनको निकाल सकते हैं। तो मैं ज़रा डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, निकाले हुए हैं तो इनको डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। 3 की जगह 9 की जगह पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर और होल की पावर आएगी 3/2। इसी तरह से 64 की जगह पे आएगा 4 का क्यूब और होल की पावर 2/3 आ जाएगी। और ये रूल हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर अभी पढ़ा था कि अगर एक नंबर की पावर और होल की पावर आ जाती है तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, n मल्टीप्लाई m हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 3 और 2/3 और ये 2 और ये 3/2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये 2 2 से कट जाएगा, ये 3 3 से कट जाएगा, और बाकी क्या बचेगा 3 की पावर 3 और नीचे आएगा 4 की पावर 2। और जो 3 की पावर 2 होती है उसको हम कहते हैं 27। 3 की पावर 3
इसका मतलब है कि 3 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और वो आंसर बनता है 27। और 4 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 16। और इसको मज़ीद हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही इसका आंसर कंसिडर करेंगे। तो ये फाइनल इसका रिजल्ट है। इसके बाद एक और आसान सा क्वेश्चन आ गया है 2 का पार्ट नंबर 8, और इसको मैं आपको करवाऊंगा यूज़ करके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। हमने सबसे पहले 9 के फैक्टर्स बना के पुट करने हैं, और जो 9 के फैक्टर्स होते हैं वो मैं आपको स्टार्ट पे बता देता हूँ। ये जो 9 होता है ये 3 का स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे 9 की जगह पर 9 की वैल्यू 3 का स्क्वायर पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। पहले वाला 3 की पावर n वैसे ही, और जो ये मल्टीप्लाई है इसको मैं डॉट में चेंज कर देता हूँ, और 9 की जगह पे लिखते हैं 3 का स्क्वायर, और होल की पावर आ जाएगी n+1। और इसी तरह से नीचे 3 की पावर n-1 एज इट, क्रॉस को जो मल्टीप्लाई है उसको डॉट में चेंज करते हैं, डॉट का मतलब ही मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पे जो नीचे 9 है उसकी जगह पे भी आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और ऊपर जो पावर है n-1 वो वैसे रहेगी। अब हमने थोड़ी देर पहले एक रूल पढ़ा है कि अगर एक नंबर की पावर और फिर होल की पावर होती है तो हम पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। तो ये 2 और ये n-1 और ये 2 और ये n+1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और इससे पहले वाली टर्म्स को हम वैसे ही लिखते हैं 3 की पावर n, डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, और आगे 3 की पावर 2n+2। इस वाले 2 को n से, इस वाले 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे 3 की पावर n-1 वैसे ही, और फिर आएगा 3 की पावर 2 को n से मल्टीप्लाई किया बन गया 2n, और 2 को 1 से किया तो बन गया 2, और सेंटर में साइन माइनस है तो माइनस लगाएंगे। ये भी रूल हमने पढ़ा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में कि अगर a की पावर n है और a की पावर m है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी। तो ऊपर और नीचे हम यही रूल अप्लाई कर रहे हैं। दोनों की बेसिस सेम है, इसकी 3 और इसकी 3 है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये आएगा n+2n-+2। इसी तरह से नीचे 3 सेम सेम है दोनों में, तो ये 3 एक हो जाएगा, और ऊपर n-1+2n-3, आई एम सॉरी, -2 आता है। उसके बाद इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं ऊपर वाले नंबरों को और नीचे वालों को, यानी कि पावर्स को सॉल्व करते हैं। तो ये पावर्स बनेगी 3 की पावर n और 2n आपस में ऐड होके बन जाएगा 3n, और प्लस वाला 2 एज इट, और नीचे 3, ये वाला n और ये 2n ऐड होके 3n, और ये माइनस का 1 और माइनस का 2 दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन इनका माइनस का रहेगा, और ये बन जाएगा -3। ये दोनों पावर्स 3n और -3 नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, तो इन दोनों के साइन अपोजिट हो जाएंगे, मतलब इनके साइन चेंज कर देंगे। तो ये आएगा 3 की पावर 3n+2। ऊपर वाली टर्म वैसे ही लिखी और नीचे वाली टर्म ऊपर ले गए, ऊपर ले जाकर इनके साइन चेंज कर दिए, तो ये बन जाएगा माइनस का 3n प्लस का 3। ये माइनस का 3 था तो ऊपर जाके प्लस का 3, और ये 3n प्लस का था तो ऊपर जाके माइनस का हो गया। अब फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे, यही बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये आएगा 3n+2 -3n+3। तो यहाँ पर ये 3n माइनस का और ये 3n प्लस का ये सेम है, कट जाएंगे, और हमारे पास जो बाकी टर्म्स रहती हैं वो आता है 3 की पावर 2+3, और 3 की पावर 2+3 5 हो जाएगा, और 3 की पावर 5 का मतलब होता है 243, आई थिंक सो ये इसका आंसर है। आप लोग इसको कैलकुलेटर से भी एवेल्यूएट कर सकते हैं कि 3 की पावर जो 5 होती है वो 243 के इक्वल आती है। तो ये है इसका आंसर। अभी आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। ये जो बुक मेरे पास है ये न्यू बुक है, और इससे पहले भी एक वॉल्यूम आया था, एक बुक इससे पहले भी प्रिंट होके आई थी, उसमें यहाँ पे जहाँ पे 4 है इसकी जगह पे लिखा हुआ था 2 की पावर n। वो स्टेटमेंट रॉन्ग थी, अभी जो ये स्टेटमेंट आई है ये करेक्टेड है। तो कुछ हो सकता है क्वेश्चंस के यहाँ पर स्टेटमेंट गलत हो, अगर कोई गलत स्टेटमेंट आ भी जाती है तो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट में गड़बड़ है, तो उसको हम करेक्ट कैसे करके उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी फ़िलहाल ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे इस बुक में लिखी हुई है ये सही है, हो सकता है कि जो आपके पास बुक मौजूद हो उसमें स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ हो, तो फिलहाल यहाँ पर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे किस तरह से करना है, सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ऊपर
फाइव की पावर n प्लस थ्री है तो फाइव की पावर n अलहदा कर देते हैं और फाइव की पावर थ्री को अलहदा कर देते हैं माइनस सिक्स टाइम्स फाइव की पावर n अलहदा और फाइव की पावर वन अलहदा। फाइव की पावर n प्लस वन थी तो इन दोनों को सेपरेट कर दिया है। अब नीचे ज़रा गौर करें, ये फाइव की पावर n और ये फाइव की पावर n इनको कॉमन निकाल लेंगे। तो हम लोग इनको अभी कॉमन निकाल लेते हैं, फाइव की पावर n कॉमन और बाकी रह जाएगा नाइन माइनस फोर। नाइन माइनस फोर। इसी तरह से ऊपर से भी टर्म कॉमन आ जाएगी। कौन सी कॉमन आएगी? यहाँ से फाइव की पावर n और यहाँ से फाइव की पावर n दोनों से कॉमन आ गई। तो फाइव की पावर n को ऊपर से भी कॉमन निकाल लेते हैं और बाकी रह जाएगा फाइव की पावर थ्री ब्रैकेट के अंदर फाइव की पावर थ्री माइनस ये सिक्स और ये वाला फाइव रह जाएगा सिक्स डॉट फाइव। फाइव का मतलब है सेंटर में डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है और नेक्स्ट स्टेप के अंदर करते हैं। और ये आएगा नीचे वाला फाइव की पावर n और इनटू नाइन में से फोर निकाल देंगे तो बाकी रह जाएगा फाइव। तो यहाँ पर ये सॉरी मैंने गलत लिखा है, फाइव की पावर n है। नीचे वाला फाइव की पावर n और ऊपर फाइव की पावर n ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे और ऊपर वाली टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं। फाइव की पावर थ्री का मतलब होता है 125 माइनस सिक्स को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30 और नीचे आएगा फाइव। अब 125 में से 30 निकाल देंगे तो बाकी आएगा 95 ओवर फाइव। और जब हम इनको आपस में डिवाइड करेंगे, आप लोग यहाँ पर कैलकुलेटर को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपके सामने कैलकुलेटर को यूज़ करता हूँ। ज़रा देखिएगा, 95 को हमने डिवाइड करना है 95 डिवाइडेड बाय आई एम सॉरी 95 डिवाइडेड बाय 5 तो इसका आंसर आया है 19। तो हम लिखेंगे 19 आंसर इसका, यहाँ पर ये 19। इस तरह से हमारा ये वाला एक आसान सा क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इस क्वेश्चन का कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन देखते रहा करें कि वीडियो के अंदर कोई एक एरर हो तो मैं वो उसकी डिस्क्रिप्शन में बता दिया करूँगा। अगर कोई चैनल से रिलेटेड कोई अपडेट हो तो मैं वो चैनल की डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिया करूँगा। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसकी सबसे पहले स्टेटमेंट देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है इफ़ x इज इक्वल टू थ्री प्लस के रूट एट देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ। पार्ट नंबर वन में x और वन ओवर एक्स को आपस में प्लस करना है। पार्ट नंबर टू में x और वन ओवर एक्स को आपस में माइनस करना है। और पार्ट नंबर थ्री में हमने x का स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स का स्क्वायर फाइंड करना है। इसी तरह से बाकी पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर वन पे फोकस करें, x प्लस वन ओवर एक्स करना है। हमारे पास x की वैल्यू है, वन ओवर एक्स की वैल्यू नहीं है। तो हम वन ओवर एक्स की वैल्यू निकाल के उसमें x को प्लस करेंगे तो हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट का आंसर बन जाएगा। ये बात मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ज़रा देखें। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू मौजूद है तो हमने इस x की वैल्यू को यूज़ करके हम लोगों ने इसी x का निकालना है रेसिप्रोकल, मतलब वन ओवर एक्स। तो रेसिप्रोकल फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो इनके डिनोमिनेटर में वन कंसिडर कर लेते हैं। ये हमने अपने माइंड के अंदर कंसिडर करना है, यहाँ पे लगाना नहीं है। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया है। हम लोग क्या करते हैं, हमने x को यूज़ करके वन ओवर एक्स निकालना था। तो क्या करूँगा, मैं इन दोनों का रेसिप्रोकल्स ले लूँगा। लेफ्ट साइड पे भी रेसिप्रोकल और राइट साइड पे भी रेसिप्रोकल। लेफ्ट साइड पे रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आएगा वन ओवर एक्स और राइट साइड पे रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आएगा वन ओवर थ्री प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एट। ये जो गिवन क्वेश्चन था इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर वन। तो इसका नाम रख लिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर वन। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लेफ्ट साइड पे वन ओवर एक्स ही चलता जाएगा, राइट साइड को हम करेंगे रैशनलाइज, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर वन में किया था। कैसे करते हैं मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बार जो गिवन क्वेश्चन या जो गिवन टर्म होती है उसको हमने वैसे ही लिखना है। वन ओवर थ्री प्लस के रूट एट को वैसे लिखा और अब हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है इसके सेंटर वाले साइन को चेंज करके। यानी कि ऊपर भी लिख देंगे थ्री माइनस के रूट ऑफ एट और नीचे भी लिखेंगे थ्री माइनस के रूट ऑफ एट। इसके बाद ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला नीचे वाले से। वन को मल्टीप्लाई करते हैं, वन टाइम्स ये आएगा थ्री माइनस के रूट ऑफ एट। और उसके बाद ये नीचे फॉर्मूला लगेगा, जब दो नंबर ए बी
और फिर ए बी, एक बार वो प्लस हो रहे हैं एक बार माइनस हो रहे हैं, तो इन पे फॉर्मूला लगता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, पहले नंबर का स्केयर माइनस दूसरे नंबर का स्केयर। तो यहाँ पे भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। हम लिखेंगे पहले नंबर का स्केयर मतलब 3 का स्केयर, और माइनस स्केयर रूट ऑफ 8 इसका स्क्वायर आ जाएगा। और 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ऊपर वाली टर्म वैसे आ जाएंगे 3 माइनस स्केयर रूट ऑफ 8। यहाँ पे 3 का स्केयर होगा 9 माइनस, ये स्केयर रूट और स्केयर कट जाएगा और ये आ जाएगा 8। और ऊपर वाली टर्म्स तो वैसे रहेंगी, वो सिंप्लीफाई नहीं होती, वो आ जाएगा 3 माइनस स्केयर रूट ऑफ 8। और नीचे 9 में से 8 निकाल देंगे तो बाकी बचेगा 1, और ये आ जाएगा, नीचे 1 नहीं लिखते होते तो ये आएगा 3 माइनस स्केयर रूट ऑफ 8। और ये आंसर बन गया है 1/x का। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को हमने यूज़ करना है और इस क्वेश्चन के मुख्तलिफ पार्ट्स सॉल्व करने हैं। तो अब हम इसका पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हमने पार्ट नंबर 1 के अंदर x और 1/x दोनों को ऐड करना है। x और 1/x को ऐड करने का मतलब ये है कि हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 और जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है इन दोनों को प्लस करना है। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी वो मैं आपको शो करता हूँ, ये गिवन क्वेश्चन था x की वैल्यू, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है 1/x। लेफ्ट साइड के अंदर हम लेफ्ट साइड को प्लस करेंगे, राइट साइड के अंदर हम राइट साइड को प्लस करेंगे। तो कैसे करेंगे ज़रा आप तो देखिएगा इसका सोल्यूशन। आप लोगों ने ये जो इतना पार्ट है, ये जो इतना पोर्शन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 के हर पार्ट में करना है, हर पार्ट में अलहदा करना है। मैंने ये सारा क्वेश्चन एक बार ही किया, आप लोग भी फ़िलहाल एक बार नोट कर लें, और जब कोई क्वेश्चन पेपर में आएगा उससे रिलेटेड आपको ये दोनों पोर्शंस करने पड़ेंगे, ये वाला सारा इतना। तो ये अभी हम इनको प्लस करते हैं, तो प्लस करने के लिए हम लोग लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। मतलब मैंने ये जो स्टेटमेंट लिखी है मैथमेटिकल फॉर्म में लिखी है। तो लेफ्ट साइड में x है और दूसरी इक्वेशन के लेफ्ट साइड में 1/x है। लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड को प्लस कर दिया, राइट में राइट को करेंगे तो राइट साइड में है 3 प्लस के रूट ऑफ 8 प्लस, और इसकी राइट साइड में है 3 माइनस के रूट ऑफ 8। स्केयर रूट ऑफ 8 माइनस का स्केयर रूट 8 प्लस का, ये दोनों कैंसिल हो गए। 3 में 3 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 6। ये पार्ट नंबर 1 का बन गया आंसर। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में हमने क्या करना है कि x में से 1/x को माइनस करना है। यहाँ पर x में से 1/x को माइनस करना है, तो इसके लिए अगेन हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करना है जो हमने फाइंड आउट की थी। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। ये जो स्टेटमेंट लिखी है ये मैथमेटिकल फॉर्म है। इक्वेशन नंबर 1 ये है, इसकी लेफ्ट साइड है x, और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो ये यहाँ पे हमने फाइंड आउट की थी, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ पर इसकी जो लेफ्ट साइड है वो है 1/x। अब इनको माइनस करते हैं, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड को किया, राइट में राइट को करते हैं, तो इसकी राइट साइड पहले लिखेंगे तो ये आएगा 3 प्लस के रूट ऑफ 8, और उसके बाद माइनस करना है। जब भी कहीं पे माइनस आए तो उसके लिए ब्रैकेट लाजमी लगानी है, क्योंकि ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो ये नेगेटिव का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा और सबके साइन चेंज करेगा। और अब हम इसकी राइट साइड को लिखेंगे 3 माइनस के रूट ऑफ 8, तो ब्रैकेट के आगे लिखेंगे 3 माइनस के रूट ऑफ 8। और अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आएगा 3 प्लस स्केयर रूट ऑफ 8, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे और ये आएगा स्केयर रूट ऑफ 8। माइनस का 3 और प्लस का 3 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। स्केयर रूट 8 में ऐड हो जाएगा और ये बनेगा 2 स्केयर रूट ऑफ 8। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि 8 में ऐड होके स्केयर रूट ऑफ 16 बनेगा, हरगिज़ ऐसा नहीं है। स्केयर रूट 8 प्लस स्केयर रूट 8 जब करेंगे तो इसका कॉफिशेंट 1 है, इसका कॉफिशेंट 1 है, तो कॉफिशेंट में कॉफिशेंट को ऐड करते हैं वो बन जाएगा 2। और इसका जो स्केयर रूट 8 है ये वैसे आ जाएगा। इसको हमने ऐसे ही समझना है कि हमने x में x को ऐड किया, जब x में x को ऐड करते हैं तो वो बनता है 2x। इस तरह से इसको एज ए वेरिएबल के तौर पर डील करना है। अभी इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है, इसमें हमने फाइंड करना है x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर। इसके लिए हम यूज़ करेंगे पार्ट नंबर 1 को।
अगर पार्ट नंबर 3 पेपर में आता है तो पार्ट नंबर 1 भी आपको करना पड़ेगा। ये सारा काम करके साथ में ये वाला सारा काम भी करना पड़ेगा और उसके बाद ये जो भी करवाने लगा हूँ ये भी करना पड़ेगा। लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसमें हम यूज़ करेंगे x+1 और x=6 को। तो इसको यूज़ करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, जो कि मैं अलग से कर रहा हूँ, मैं मेंशन करूँगा सिंस वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x+1/x=6। अब इसके दोनों साइडों पे स्क्वायर लेंगे। क्यों स्क्वायर लेंगे? क्योंकि हमने जो फाइंड आउट करना है उसमें x के ऊपर स्क्वायर आता है। तो यहाँ पर ये मेंशन करेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर लेंगे और राइट साइड पे भी आएगा। बी एस मैंने एक एब्रीवेशन लगाया है, ये इसको एब्रीवेशन होता नहीं है। बी एस स्टैंड फॉर बोथ साइड। तो बस मेरा शॉर्टकट है, आपने इसके पूरे स्पेलिंग्स लिखने हैं। ये आएगा x+1/x होल का स्क्वायर =6 का स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जब दो नंबर्स ऐड हो रहे हों, a+b होल का स्क्वायर हो, तो हम पहले नंबर का स्क्वायर लगाते हैं a का स्क्वायर, प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर लगाते हैं b का स्क्वायर, प्लस 2 फॉर्मूले का साथ में a और b का प्रोडक्ट, इन दोनों नंबरों का जो है वो प्रोडक्ट साथ में लगाते हैं। तो यहाँ पे पहले नंबर का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा और x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 फॉर्मूले का साथ में पहला नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर 1/x=6 का स्क्वायर होगा 36। अब ये x और ये x एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और बाकी रह जाएगा x² + 1/x² + 2 = 36। ये 2 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा और ये सॉल्व करने पर इसका आंसर आएगा x² + 1/x² = 36 - 2। और जब 36 में से 2 को माइनस करेंगे तो 34 आएगा और ये है इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से हमारा ये पार्ट हो गया कंप्लीट। अभी एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके अंदर फॉर्मूला यूज़ करना है, मगर किस तरह से यूज़ करना है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जब दो नंबर्स का अलग अलग स्क्वायर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो, तो हम उनको लिख सकते हैं a+b * a - b। इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब उनको सेपरेट किया जा सकता है। ये फॉर्मूला पहले इसमें यूज़ करेंगे और देन इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसको लिखेंगे x का स्क्वायर -1/x का स्क्वायर। पहले दोनों का अलग अलग स्क्वायर बनाते हैं, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर पहले से मौजूद है, -1/x के स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/x होल का स्क्वायर। अब इनको एक बार प्लस कर देते हैं, एक बार माइनस, x+1/x, और एक बार माइनस करके लिखते हैं x-1/x। अब यहाँ पर x+1/x की जगह पर इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। x+1/x की वैल्यू हम लोगों ने इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 1 में फाइंड आउट की थी। x+1/x की जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो ज़रा नोट करें, वो है 6। ये फाइंड आउट कर ली थी हमने पार्ट 1 के अंदर। और जो दूसरी वैल्यू है x-1/x की वैल्यू, वो हमने ये दूसरे पार्ट में फाइंड की थी। पहले पार्ट में हमने ये प्लस वाले की थी, दूसरे पार्ट में हमने माइनस वाले की है। तो ये दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे इनके अंदर पुट करते हैं और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। पहले इसकी वैल्यू पुट करते हैं जो कि थी 6, ये आ गया 6, और इसकी वैल्यू जो हमने फाइंड किया वो है 2√8। अब इनको हम आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। 6 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 8, आई एम सॉरी, 6 2 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 12, और साथ में √8 वैसे आ जाएगा। तो ये है इसका आंसर। यहाँ पर ये 6 से 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 8 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आएगा और साथ में √8 वैसे आ जाएगा। अभी हम करने लगे हैं पार्ट नंबर 5, जिसमें x⁴ + 1/x⁴ इसको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पार्ट नंबर 3 करना पड़ेगा। पार्ट नंबर 3 करने के लिए हमें पार्ट नंबर 1 को करना पड़ेगा। तो 1 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा पार्ट नंबर 5, और उससे पहले ये सारा प्रोसेस करना पड़ता है और ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये वाला कंप्लीट नहीं फाइंड कर रहा, बल्कि मैं क्या करने लगा हूँ, x² + 1/x की वैल्यू जो हमने यहाँ पे फाइंड की है 34, इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे और फिर इसकी वैल्यू जिसकी हमने फाइंड करनी है वो निकाल लेते हैं। हमने लिखना है सिंस
द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्र प्लस 1/x² इज इक्वल टू 34। इसकी वैल्यू हमने पहले से फाइंड की हुई है। अब इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। तो इसका हम लेते हैं स्क्वायर, तो लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ये वाला आता है तो इसके लिए आपको वो पहले x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है, फिर स्क्वेयर वाले की निकालनी है, फिर ये आएगी, यानी कि 2 बार स्क्वेयर लेना पड़ेगा। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे जब स्क्वेयर लेंगे तो ये आएगा x का स्क्वेयर प्लस 1/x का स्क्वेयर होल का स्क्वेयर इज इक्वल टू 34 का स्क्वेयर। अब लेफ्ट साइड पे हम फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं। लेफ्ट साइड पे मैं डिटेल से फॉर्मूले को एक्सपेंड करूंगा। तो ये आएगा एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, पहले नंबर का स्क्वेयर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वेयर 1/x का स्क्वेयर होल का स्क्वेयर प्लस 2 फॉर्मूले का, साथ में पहला नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर, पहला नंबर है एक्स स्क्वेयर और दूसरा नंबर है 1/x स्क्वेयर, और इक्वल के दूसरी साइड पे 34 का हमने निकालना है स्केयर। और 34 का स्केयर निकालने का मतलब है कि हमने 34 को 34 से मल्टीप्लाई कर देना है, या फिर लिखते हैं 34 का स्क्वेयर। तो ये आता है 1156। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ 1156। और यहाँ पर ये स्केयर 2x का स्केयर और ये x का स्केयर आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, तो ये कट जाएंगे। तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर x⁴ बन जाएगा। x⁴ प्लस 1 का स्केयर 1, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर ये भी 4 हो जाएगा, प्लस 2 एज इट इज इक्वल टू 1156। ये 2 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा और लेफ्ट साइड पे रह जाएगा एक्स स्क्र और प्लस 1/x के सॉरी x⁴ प्लस 1/x⁴, 1156 -2, और जब इनको माइनस करेंगे तो 1154 ये बन जाएगा इस पार्ट का आंसर। इसी क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है, हमने फाइंड करना है x-1/x होल का स्केयर। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पार्ट नंबर 2 को यूज़ करना पड़ेगा। पार्ट नंबर 2 में x-1/x की वैल्यू है, तो इस वैल्यू को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर इसको यूज़ करना पड़ेगा। x-1/x का आंसर हमने पहले से निकाला हुआ है, जो कि है 2√8। इसका दोनों साइडों पे स्क्वायर लेना है और उस स्क्वायर को एक्सपेंड नहीं करना, उसको एज इट छोड़ देना है। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, राइट साइड को हम सॉल्व करेंगे। ये आएगा x-1/x होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2√8 होल का स्क्वायर। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड को सॉल्व नहीं करना, राइट को करना है। लेफ्ट साइड वैसे रहेगी, 2 का स्क्वायर अलहदा कर देते हैं और √8 का स्क्वायर अलहदा कर देते हैं। 2 का स्क्वायर बनेगा 4 और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा और ये आएगा 8। और 8 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 32, और ये है इसका आंसर। इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन 100% कंप्लीट हो गया। अभी हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मगर सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। लिखा हुआ है फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट दिस स्टेटमेंट इज इक्वल टू राइट साइड। तो हमने इनका कंपैरिजन करके आंसर निकालना है। क्या कंपैरिजन होता है आपको क्वेश्चन के अंदर करके बताता हूँ। हम लोगों ने लेफ्ट साइड को सॉल्व करना है, राइट साइड को एज इट लिखना है। लेफ्ट साइड में क्या सॉल्व करना है, लेफ्ट साइड को हम करेंगे रैशनलाइज। रैशनलाइज क्या होता है वो आपको फिर बता देता हूँ। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया है और इसके कुछ पिछले पार्ट्स में भी किया था। तो देखिएगा, एक बार जो गिवन टर्म होती है उसको वैसे लिखती होती हैं जिसको रैशनलाइज करना है। ये 8 -3 √2/4 प्लस 3 एक बार इसको वैसे ही लिखा। अब रैशनलाइज करने के लिए जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसका साइन चेंज करके उसको ऊपर लिखना है 4 -3 और उसको नीचे भी लिखना है 4 -3 इसका साइन चेंज किया, नीचे वाले का ये प्लस था इसको माइनस कर दिया और सब कुछ वैसे ही लिख दिया। इक्वल के दूसरी साइड पे p प्लस क्यू √2 को हम लोगों ने एंड तक वैसे ही लिखते चले जाना है। अब इसके आगे सिंपल हम लोगों ने ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले नंबर को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर वाले को जब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8 -3 √2 इंटू आएगा 4 -3 और नीचे फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा कि a
माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जब ए दो एक जैसे नंबर ए बी एक बार माइनस और एक बार प्लस होते हैं तो हम फॉर्मूला लगाते हैं पहले नंबर का स्केयर माइनस दूसरे नंबर का स्केयर। तो नीचे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये आएगा पहले नंबर का स्केयर और पहला नंबर है 4, तो ये आ जाएगा 4 का स्केयर। इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो 4 का स्केयर। उसके बाद माइनस दूसरे नंबर का स्केयर, दूसरा नंबर है 3 स्केयर रूट ऑफ 2, इन दोनों का आ जाएगा स्केयर। इक्वल के दूसरी साइड पे p प्लस क्यू स्केयर रूट 2 वैसे रहेगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर वाली टर्म्स को करेंगे मल्टीप्लाई। किस तरह से मल्टीप्लाई होंगे वो ज़रा गौर कीजिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने 8 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो बन जाएगा 32। यहाँ पर ये जो मैं लाइनें लगाने लगा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये लाइनें क्वेश्चन पेपर में नहीं लगाते होते। उसके बाद इस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे अगली टर्म के साथ, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 24। 8 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 24 आएगा। और जो साथ वाला स्केयर रूट 2 है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। 8 को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बारी आती है स्केयर रूट 3 स्केयर रूट 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो 3 स्केयर रूट 2 है इसको 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -12 स्केयर रूट ऑफ 2। उसके बाद 3 स्केयर रूट 2 को 3 स्केयर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला जो माइनस है वो माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। 3 3 से मल्टीप्लाई होके 9 हो जाएगा। स्केयर रूट 2 से मल्टीप्लाई होके स्केयर रूट 2 का स्क्वेयर हो जाएगा। और इक्वल के दूसरी साइड पे p प्लस जो q है, p प्लस क्यू और स्केयर रूट 2 वो वैसे ही आ जाएगा। अब नीचे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 4 का स्केयर होता है 16 माइनस वैसे ही 3 का स्केयर बन जाएगा 9 और 2 स्केयर रूट का स्केयर हम अलग कर लेते हैं। अगले स्टेप में इसको हम कटिंग करेंगे, ये आ जाएगा स्केयर रूट और स्केयर आपस में कट हो जाएगा। यहाँ पर भी स्केयर रूट और स्केयर आपस में कट हो जाएंगे और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख लेते हैं 32 वैसे ही माइनस ये दोनों टर्म्स नेगेटिव की हैं, -24 -12 और दोनों के साथ स्केयर रूट 2 है, तो ये दोनों टर्म्स हो प्लस जाएंगी, साइन नेगेटिव का आएगा। तो जब इनको प्लस करेंगे तो ये बनेगा 36 स्केयर रूट ऑफ 2। 36 कैसे बना, ये 12 और हमने 24 को ऐड किया है और स्केयर रूट 2 को साथ वैसे ही लिख दिया है। और आगे प्लस 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 बन जाएगा और नीचे ये आएगा 16 वैसे ही। और इस 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 18 बन जाएगा। और इक्वल की दूसरी साइड पे p प्लस क्यू और स्क्वायर रूट 2 को वैसे ही मेंशन कर देंगे। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 32 प्लस का है, 18 प्लस का है, इन दोनों को कर देंगे प्लस और जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो यह बन जाएगा 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 और नीचे से इक्वल के दूसरी साइड वाला p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 वैसे आएगा और नीचे 18 में से 16 को निकाल देंगे और जब 18 में से 16 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -2, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -2। अब ये जो -2 है इसको स्प्लिट करके 50 और 36 के नीचे अलग अलग करके लिखते हैं। ये आएगा 50 ओवर -2 और -36 स्क्वायर रूट 2 ओवर -2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 वैसे ही मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर जिनको हमने स्प्लिट किया है इनकी आपस में कटिंग करते हैं। 50 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 25 और ये जो माइनस है ये साथ 25 के वैसे लग जाएगा। ये माइनस और ये माइनस कट होके प्लस हो जाएगा और 36 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 18 और साथ में स्क्वायर रूट 2 वैसे ही इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसके आगे हमने करना है कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे करना है कि ये एक रियल नंबर और ये एक रैशनल नंबर और उसके साथ उसका कोएफिशिएंट है, ये एक रियल नंबर और इरेशनल के साथ उसका कोएफिशिएंट है, ये दोनों नंबर्स आपस में इक्वल हैं। और ये इक्वल उस वक्त हो सकते हैं जब स्क्वायर रूट 2 का जो कोएफिशिएंट है वो स्क्वायर रूट 2 के कोएफिशिएंट के इक्वल हो, यानी कि इसका कोएफिशिएंट q और ये 18 आपस में इक्वल हैं और स्क्वायर रूट 2 के बगैर जो है p और इधर जो स्क्वायर रूट 2 के बगैर है 25 वो आपस में इक्वल हो, तब ये नंबर्स इक्वल होंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक डायलॉग लिखेंगे बाय कंपेयरिंग और बाय कंपेयरिंग लिखने के बाद हम लोग इन नंबर्स को आपस में इक्वल कर देंगे और इक्वल करके लिखेंगे p इज इक्वल टू -25
ये वाला p -25 के इक्वल आ जाएगा, और फिर q स्क्वायर रूट 2 का जो कोफिशिएंट है वो स्क्वायर रूट 2 के कोफिशिएंट 18 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये इसका आंसर है, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, और इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं। इनको करते हैं। पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 1 में क्या मेंशन किया गया ज़रा वो दिखिएगा। हमें ये गिवन है 25 की कुछ पावर है, 243 की है, 16 और 8 की इनकी पावर्स हैं। सबसे पहला काम ये है कि हमने 25 और 243 और 16 और 8 इनकी जगह पर इनके फैक्टर्स बना के वो वैल्यूज़ पुट करनी है। सबसे पहले मैं 243 के फैक्टर्स यहाँ पे डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं। तो इसको हमने 3 पे डिवाइड करना है, 2 पर डिवाइड नहीं होता। कोशिश ये करनी होती है कि स्मॉलेस्ट टेबल पे डिवाइड करते हैं। तो 243 जो है ना वो 3 पर 5 टाइम्स डिवाइड होता है, तो 243 की वैल्यू बनती है 3 की पावर 5। और जो 25 है उसकी वैल्यू हमने औरल लिख ली है, ज़ुबानी लिखी हुई है, वो 5 का स्क्वायर होता है। इसी तरह से 16 है, 16 को हम लोगों ने डिवाइड करना है, ये 2 पे डिवाइड होता है और ये 4 टाइम्स आएगा, तो 16 की वैल्यू बन जाएगी 2 की पावर 4। इसी तरह से यहीं से 8 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, और वो आती है 8 इज इक्वल टू 2 का क्यूब। यहाँ से 8 की वैल्यू नोट कर लेते हैं 8 से ऑनवर्ड। अब ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, और पुट करके इनको सिंप्लीफाई करेंगे। 25 की जगह पर 25 की वैल्यू आ जाएगी 5 का स्क्वायर, और ऊपर होल की पावर 3/2 वैसे ही। और इसके बाद 243 आता है, 243 की जगह पर 243 की वैल्यू 3 की पावर 5 आ जाएगी, और 3/5 वैसे आ जाएगा। 16 की जगह पर 16 की वैल्यू 2 की पावर 4 वो आ जाएगा 2 की पावर 4, और होल की पावर 5/4 वैसे आ जाएगी। इसी तरह से 8 की जगह पर 8 की वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 3, और होल की पावर 4/3 वैसे ही। अब हमने ये पिछले क्वेश्चन के अंदर ये रूल पढ़ा हुआ है कि अगर एक नंबर की पावर और फिर होल की पावर होती है, तो वो पावर्स ऊपर जो होती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, n मल्टीप्लाई m हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इनकी पावर्स को करेंगे मल्टीप्लाई, मतलब ये आ जाएगा 5 2 मल्टीप्लाई 3/2, और ये अगला अगला जो मल्टीप्लाई का साइन है वो वैसे आएगा। उसके बाद 3 की पावर 5 और मल्टीप्लाई 3/5। इसी तरह से नीचे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/4, और फिर ये आगे आएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4/3। यहाँ पर ये 3 और ये 3 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, कट जाएंगे। ये 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, और जो बाकी बच रहा है वो सारा कुछ लिख लेते हैं एज इट। यहाँ से 5 की पावर 3 रिमेनिंग है तो वो लिख लेते हैं। आगे मल्टीप्लाई को हम डॉट में चेंज कर देते हैं। फिर ये 3 की पावर 3 आती है। इसी तरह से नीचे 5 की पावर सॉरी 2 की पावर 5 आती है, 2 की पावर 5, और फिर 2 की पावर आ जाएगी 4, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 आ जाती है। अब इन पावर्स को एवेल्यूएट करते हैं, इन पावर्स को सिंप्लीफाई करते हैं, और जो 5 की पावर 3 होती है वो होता है 125, 125 आ जाएगा। और 3 की पावर 3 का मतलब है 27। 3 को जब 3 से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 27 बनेगा। और 2 की पावर 5 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, और 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। ये अभी हमने साथ में निकाला हुआ था, तो यहाँ पे आ जाएगा 16। अब इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, और हमारे पास इस तरह से इनका आंसर बन जाएगा। और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं कैलकुलेटर को, और मैं आपके सामने कैलकुलेटर को यूज़ करके इसकी वैल्यू को निकाल के दिखाता हूँ आपको कि इनकी वैल्यूज़ कैसे आती हैं। सबसे पहले हमने 125 को मल्टीप्लाई करना है 27 से। अगर मल्टीप्लाई करने से पहले इनमें से कोई नंबर कैंसिल होता हो तो कर लीजिएगा। फिलहाल मुझे लग रहा है कि यहाँ से कोई नंबर कैंसिल नहीं हो रहा, तो मैं इनको एज इट मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। ये आता है 3375। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई किया। अब नीचे वाले दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हमने मल्टीप्लाई करना है 32 को 16 के साथ, तो ये आंसर 512 बनता है, 512, तो ये इसका आंसर है। अभी मैं बुक एंड से देखता हूँ इसका आंसर यही है कि नहीं। जी, मैंने अभी वेरीफाई किया है, इसके एंड पे आंसर यही है। तो ये यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरह से सिंपली हम लोगों ने करना है इसको। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2, और इसके अंदर बहुत सिंपल है। हमने यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही करना है जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था। पिछले पार्ट में हमने क्या किया है,
पिछले पार्ट के अंदर हम लोगों ने 25 टू 43, 16 और 8 सब की जो है वो फैक्टर्स निकाल के उनकी जगह पर फैक्टर्स की वैल्यूज पुट की थी। इस वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही करेंगे। इस वाले क्वेश्चन के अंदर 27, 54, 9 और 216 इन चारों के फैक्टर्स निकालेंगे और यहाँ पुट कर देंगे। मैंने सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट किया 216 से। 216 के बनाए हैं फैक्टर्स। ये 216 पहले 2 पे डिवाइड होगा 108 आएगा, फिर 2 पे डिवाइड होके 54 आएगा, 54 2 पे डिवाइड होके 27 आता है, 27 2 पे डिवाइड नहीं होता तो ये 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 216 की वैल्यू बनती है 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। और 54 की वैल्यू भी यहाँ से लिखी जा सकती है, ये स्टार्ट होती है 2 और 3 का क्यूब, 2 और 3 का क्यूब। 27 3 का क्यूब बन जाएगा और 9 3 का स्क्वायर बन जाएगा। मतलब एक ही जो हमने डिवीजन है उसके अंदर सबके वैल्यूज़ निकाल ली हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ हम ऊपर पुट करते हैं और इस क्वेश्चन को करेंगे सिंप्लीफाई। बहुत आसान है। सबसे पहले आता है 54, तो 54 की जगह पर उसकी वैल्यू लिखते हैं। ये जब हम छोटे नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इनको सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो 54 की जगह पर 54 की वैल्यू आएगी 2 3 का क्यूब। और इसको वैसे ही मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये मल्टीप्लाई के साइन को मैं डॉट में चेंज कर देता हूँ। मल्टीप्लाई है वैसे डॉट लगाया। उसके बाद 27 है। 27 की जगह पर उसकी वैल्यू आ जाएगी 3 का क्यूब और इसकी पावर है होल की 2x और इसके साथ है रेडिकल। तो इस रेडिकल को हम एज इट लगाते हैं। ये रेडिकल है जिसको स्क्वायर रूट बोलते हैं और इसका यहाँ पे इंडेक्स है 3, तो इंडेक्स 3 लिख दिया। और उसके बाद नीचे 9 है, 9 का जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो 9 की जगह पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर और होल की पावर जो है x+1 वैसे ही लिखेंगे। फिर अगला प्लस वैसे ही 216 की जगह पर 216 की वैल्यू आ जाएगी 2 का क्यूब, साथ में आएगा डॉट, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई 3 का क्यूब। और उसके साथ ही आता है 3 की पावर 2x-1। इनकी पावर्स अलग अलग कर देते हैं। मतलब अगर हमारे पास ऐसे लिखा हो a की पावर m डॉट a की पावर n, बेसिस एक जैसी हैं, पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे इनकी पावर्स को प्लस कर देंगे, m प्लस n कर देंगे। अगर दो पावर्स ऐड हो रही हैं तो उनको हम सप्लिट करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 की पावर 2x-1 है तो मैं इसको सप्लिट करके लिखने लगा हूँ 3 की पावर 2x डॉट 3 की पावर -1। अब इसको मज़ीद एवेल्यूएट करते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बनेगा, ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर के अंदर ये टर्म्स वैसे लिख रहे हैं। ये आ जाएगा 2 डॉट 3 की पावर 3 और ये ब्रैकेट वैसे लगाई है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, खाम खा वैसे मैं लगा रहा हूँ। अब यहाँ पर ये 2x और ये 3 अगर एक नंबर की पावर है n और होल की पावर है m, और इस तरह से अगर हो एक नंबर की पावर और फिर होल की पावर, तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, m n मल्टीप्लाई m। तो इनको हम यूं भी लिख सकते हैं a की पावर m को पहले और a की पावर n को बाद में। मतलब m और n को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो कॉम्यूटेटिव होती है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम रहता है। तो यहाँ पर जस्ट मैं ये 3 और 2x को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2x और होल की पावर हो जाएगी 3। 3 जो है उसको बाहर लिखा है। क्यों बाहर लिखा है उसकी रीज़न आपको मैं अभी बता देता हूँ। ये आ जाएगा क्यूब रूट। जब हमारे पास ऐसे होते हैं एक नंबर का क्यूब है, ए का क्यूब और होल का है क्यूब रूट, तो क्यूब और क्यूब रूट कट जाते हैं। जैसे एक नंबर का स्केयर और स्केयर रूट कट जाते हैं, जो स्केयर रूट होता है ना उसका इंडेक्स यहाँ पे 2 होता है, वो वैसे हम लिखते नहीं होते। तो ये स्केयर और स्केयर रूट कट गए, इसी तरह से ये क्यूब रूट और क्यूब कट जाएंगे। तो ये क्यूब रूट है और ये क्यूब है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इस वजह से हम इस 3 को बाहर लेके गए थे ताकि ये कैंसिलेशन हो जाए। वैसे डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं लेकिन उस तरह से बच्चों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब ये एक नंबर है और उसकी पावर है 2 और होल की पावर है x+1, तो इनकी पावर्स को हम क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आएगा 3 की पावर 2x+2। जो इसके आगे टर्म्स हैं उनको हम वैसे लिखेंगे, मतलब प्लस, और 2 की पावर 3 वैसे आएगी, 3 की पावर 3 भी वैसे आएगी, और साथ में 3 की पावर 2x और डॉट 3 की पावर -1 को वैसे लिख देते हैं। अब इसके अगले स्टेप के अंदर हमने कुछ नहीं करना, सारी नंबर्स को वैसे ही लिखते हैं फिलहाल। उसके बाद इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये आएगा 2 डॉट 3 की पावर 3 और डॉट 3 की पावर
2x। ये दोनों नंबर वैसे ही लिख दिए, ब्रैकेट मैंने ख़त्म कर दी, ये रेडिकल कट चुका है और यहाँ पे 3 की पावर 2x बच गई थी, वो लिख दी। क्यूब रूट और क्यूब कट गए थे। और नीचे क्या होगा, नीचे ये वाले नंबर्स को हम सेपरेट करते हैं इनकी पावर्स को। ये आएगा 3 की पावर 2x डॉट 3 की पावर 2। यहाँ पर भी हमने इन दोनों की पावर को स्प्लिट किया है, जैसे हमने यहाँ पर इन दोनों की पावर को ऊपर से स्प्लिट किया था। और आगे ये प्लस वैसे ही 2 की पावर 3 वैसे ही 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 को हम एज इट लिखेंगे और 3 की पावर 3 में से 3 की पावर 1 को माइनस कर देंगे। मतलब इसको और इसको आपस में सॉल्व कर रहे हैं, बाकियों को सॉल्व नहीं कर रहे। तो ये आएगा 3 की पावर 2 में से एक निकाल देंगे तो ये आएगा 2 और डॉट आएगा 3 की पावर 2x। अब यहाँ नीचे से कुछ नंबर्स कॉमन आ रहे हैं तो उनको हम कॉमन निकाल लेते हैं। अब नंबर्स कॉमन कौन से आ रहे हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। ऊपर वाली सारी टर्म्स वैसे फिलहाल लिखते हैं, ऊपर वाली टर्म्स सारी एज इट आएंगी और नीचे वाली को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2 डॉट 3 की पावर 3 को मैं स्प्लिट करके लिखने लगा हूँ, उसकी एक वजह है वो बताता हूँ। 3 की पावर 3 है तो उसको लिखने लगा 3 की पावर 2 डॉट 3 और 3 की पावर 2x। अगर ये स्प्लिट नहीं भी करेंगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे इसको स्प्लिट करने से जो बात मैंने बतानी है वो बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगी। आप ज़रा नीचे देखिएगा, 3 की पावर 2x ये वाला और 3 की पावर 2x ये वाला, प्लस से पहले और प्लस के बाद ये दो नंबर सेम है, ये कॉमन आ जाएंगे। और इसके साथ ये 3 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर ये भी कॉमन चला जाएगा। तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं तो ये आएगा 3 का स्क्वायर 3 की पावर 2x डॉट 3 का स्क्वायर, ये कॉमन चले गए। और उसके बाद ये दोनों टर्म्स कॉमन चली गई, बाकी रह गया 1 प्लस ये 2 का क्यूब रह जाएगा, 2 का क्यूब रह गया। और ये दोनों टर्म्स हम कॉमन निकाल चुके हैं। अब ऊपर नीचे जो नंबर्स कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। 3 की पावर 2x से कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद ये 3 का स्क्वायर और ऊपर 3 का स्क्वायर, ये दोनों सेम नंबर्स हैं, ये कट जाएंगे। यहाँ पर जो पावर 3 मैंने स्प्लिट की थी उसके स्प्लिट करने की वजह भी यही थी। अगर हम स्प्लिट नहीं भी करते फॉर एग्जांपल तो 3 का स्क्वायर और नीचे से और 3 का स्क्वायर ऊपर से कट जाएगा, ऊपर एक 3 बच जाएगा। तो मैंने यहाँ पर स्प्लिट इसलिए किया कि ये 3 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर से कट जाएगा, एक 3 बच जाएगा। तो ये बात बताना थोड़ी सी आसान हो जाती है। इसके बाद इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ऊपर 2 और 3 बचे हैं, 2 और 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 6 और नीचे ये आ जाएगा 1 प्लस 2 का क्यूब होता है 8 और इन दोनों को नीचे वालों को प्लस कर देंगे, ऊपर वाले वैसे आ जाएंगे। 6/8 प्लस 1 9 हो जाएगा। और इनकी मजीद कटिंग हो रही है 3 के टेबल पे, 3 2 6 और 3 3 9, तो इसका आंसर बन जाएगा 2/3। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 है और ये जो पार्ट है ये 9 क्लास की ओल्ड जो बुक थी उसकी रिव्यू में भी था। तो अभी फिर ये क्वेश्चन आ गया, इसको मैं अभी आपको करवाता हूँ। इसमें भी हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पिछले क्वेश्चन का इस्तेमाल करना है जो पार्ट नंबर 2 में था। कौन सा कॉन्सेप्ट था, ये 2 की पावर जो आई एम सॉरी 16 के जो हमने फैक्टर बनाए थे 216 के, इसके फैक्टर बनाए थे 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज करके लिखने लगा हूँ। 216 के जो फैक्टर्स बनाए थे पिछले पार्ट के अंदर वो बने थे 3 का क्यूब डॉट 2 का क्यूब। तो मैं यहाँ पर इनकी पावर्स को सेम है तो कंबाइन करके लिख लेता हूँ 3 और 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 6। तो मतलब ये कि 216 को हम लोग लिख सकते हैं 6 का क्यूब। तो यहाँ पर भी हमने फैक्टर्स बनाने हैं, 2-3 काम करने हैं। कौन कौन से करने हैं, एक काम तो ये होगा कि 216 के फैक्टर सबसे पहले बनाएंगे और वो बनता है 6 का क्यूब। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और अगर आप याद नहीं कर सकते तो कोई इशू नहीं है, आप लोग इस तरह से डिवीजन मेथड के मुताबिक ये फैक्टर्स निकाल लीजिएगा। और अगर आप इस फॉर्म में भी फैक्टर्स पुट कर लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, बस 1 या 2 स्टेप अजाफी करने पड़ेंगे, उसका कोई इतना इशू नहीं है। और अगर आप ये इतनी बात याद रख लेंगे तो भी बहुत अच्छा होगा कि 216 इक्वल है 6 का क्यूब। उसके बाद आता है 25। तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। और ये डिनोमिनेटर में जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम करेंगे ख़त्म और डिनोमिनेटर में आएगा 100। पॉइंट की जगह पे 1 और आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतनी हम जीरोस लगाते हैं। तो ये मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ और साथ में इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ज़रा देखिएगा 216 के जगह पे आएगा 6 का
क्यूब। तो ये 6 का क्यूब और होल की जो पावर है उसको हम वैसे ही लिखेंगे जो कि है 2/3 और आगे मल्टीप्लाई एज इट, और 25 की जगह पे आएगा 5 का स्क्वायर और होल की पावर आएगी 1/2। और उसके बाद डिनोमिनेटर के अंदर हम करेंगे पॉइंट को ख़त्म, और जब पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो ये आएगा 4/100, 4/100 और होल की पावर बन जाएगी -3/2। और इस सारे का स्क्वायर रूट वैसे रहेगा और इसको हमने स्क्वायर रूट के अंदर अंदर सॉल्व करते चले जाना है, और एंड पे जाके जो भी सिंप्लीफाई करेंगे, जब सिंप्लीफाई नहीं होगा तो हमारे पास वो इसका आंसर बन जाएगा। तो ज़रा देखिएगा यहाँ पर ये 6 की जो पावर 3 है और होल की पावर 2/3, तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये वाला 3 और ये वाला 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये वाला 2 और ये वाला 2 भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, पहले ऊपर वाला हम लिख लेते हैं। 6 की पावर 2 बच जाएगी, तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर, और आगे मल्टीप्लाई को मैंने डॉट में चेंज कर दिया, तो इस मल्टीप्लाई की जगह पे डॉट लगाया, और डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई रहेगा, और आगे जस्ट एक 5 रह गया तो 5 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर इसकी पावर, होल की पावर नेगेटिव है। जब ऐसा हो कि एक फ्रैक्शन हो a/b और उस फ्रैक्शन की पावर नेगेटिव हो -c, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लेते होते हैं। b/a इसको करेंगे तो इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे ही हम किसी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेंगे तो उसकी पावर अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं 100 को ऊपर ले जाता हूँ, 100 ऊपर और 4 नीचे, तो इसकी पावर पॉजिटिव 3/2 बन जाएगी, और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट को फिर वैसे ही लिखेंगे। अब इसको मजीद आगे सॉल्व करते हैं। 4 और 100 की आपस में कटिंग हो जाएगी। जब हम 100 और 4 को आपस में डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 25। 100 को 4 पे डिवाइड कर लीजिएगा, कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने जस्ट इसकी कटिंग की है, और ऊपर वाला 6 का स्क्वायर डॉट 5 वैसे ही, और नीचे ये आ जाएगा 25 की पावर। यहाँ पर ये पावर पॉजिटिव हो गई थी, मैंने फिर नेगेटिव लिखी हुई है, आई एम सॉरी। यहाँ पे इसको पॉजिटिव बना देंगे, तो ये आएगा 3/2, और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट को फिर वैसे ही लगा देंगे। अब इसको आगे मजीद और सॉल्व करते हैं। 25 की जगह पर 25 की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि हमने स्टार्ट में निकाली थी। जो 25 होता है उसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो 25 की जगह पे 5 का स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर ऊपर ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर डॉट 5 ओवर नीचे आएगा 5 का स्केयर, और 25 की जगह पे 5 का स्केयर, और होल की पावर 3/2, और इस सारे के ऊपर स्केयर रूट जिसको हम रेडिकल भी कह सकते हैं वो वैसे ही रहेगा। यहाँ पर ये 5 की पावर 2 और होल की पावर 3/2 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पर ये 2 और ये 2 कट जाएगा, और डिनोमिनेटर में रह जाएगा 5 का क्यूब। ऊपर है 6 के डॉट 5 ओवर नीचे आएगा 5 का क्यूब। अब ऊपर से और नीचे से एक 5 ऊपर से एक 5 नीचे से कट जाएगा, और नीचे 2 5 रह जाएंगे। 5 का क्यूब है, 5 के क्यूब का मतलब है 5 को हम 3 बार लिख सकते हैं, तो एक 5 ऊपर से और एक 5 नीचे से कट के नीचे 2 5 रह जाएंगे, और इसको जब हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 6 का स्क्वायर ओवर 5 का स्क्वायर। ऊपर वाले का स्क्वायर रूट अलहदा कर देते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर रूट अलहदा कर देते हैं। इस स्टेप के अंदर मैंने दो काम किए हैं, एक ऊपर से 5 और एक नीचे से 5 कट किया, और नीचे 5 का स्क्वायर रह गया। एक काम तो ये कटिंग की है, और दूसरा काम इन दोनों का स्क्वायर रूट भी अलग अलग कर दिया है, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, और 6/5 ये इसका आंसर बन जाएगा, जिसको हम मजीद सॉल्व नहीं कर सकते। अगर हम इसको करते हैं तो वो पॉइंट में आंसर आता है, तो पॉइंट में नहीं लिखना, फ्रैक्शन में लिखना है, तो यही इसका आंसर है। ले जी, अभी आ गया है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4, आखिरी पार्ट है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर को सेकंड फैक्टर के साथ करना है मल्टीप्लाई, तो करते हैं मल्टीप्लाई, बहुत आसान है। इसको मल्टीप्लाई करने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि अगर बेसिस एक जैसी हूँ, मतलब ए की पावर m डॉट ए की पावर n है, तो बेसिस एक जैसी हैं तो इनकी पावर्स मल्टीप्लाई करते वक्त ऐड हो जाएंगी, मतलब m प्लस n हो जाएगा। अगर हमारे पास आ गया है x मल्टीप्लाई x, तो इसका आंसर बनेगा एक्स स्क्वेयर। अगर आ गया है x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर, तो इसका आंसर बनेगा एक्स क्यूब, क्योंकि इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है। जिसकी पावर नहीं लिखी होती उसकी पावर 1 कंसिडर करते हैं, तो पावर्स ऐड कर देते होते हैं।
उसके लिए कंडीशन ये है कि नीचे जो नंबर है, जो इसकी बेस है, वो सेम होनी चाहिए। वेरिएबल अगर है तो वेरिएबल सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम x को मल्टीप्लाई करते हैं y के साथ, तो ये इनकी पावर्स ऐड नहीं होगी, इनको हम वैसे ही लिख देंगे, मल्टीप्लाई नहीं होंगे। तो ये आ जाएगा एक्स वाई, वैसे ही सिंपल लिख देंगे, अभी पावर्स वगैरह ऐड नहीं करेंगे। अगर ये बेसिस या फिर वेरिएबल सेम है तब ऐसा करना है, अदरवाइज नहीं करना। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होना है बार बार। तो यही चीज़ मैंने आपको पहले बता दी। अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई। फर्स्ट टर्म है ए की पावर 1/3। ए की पावर 1/3 को हम सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा ए की पावर 1/3 मल्टीप्लाई ए की पावर 2/3। फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद इसी नंबर को, ये जो लाइनें मैं लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, आप लोगों ने ये लाइनें मेंशन नहीं करनी। अब इसी नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव लगाएंगे। ए की पावर 1/3 मल्टीप्लाई होगी ए की पावर 1/3, साथ में आएगा बी की पावर 2/3। उसके बाद ए की पावर 1/3 यही टर्म लास्ट टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पर इसकी पावर 4 लिखी हुई है, ये रॉन्ग है, यहाँ पर इसकी पावर 2 होनी चाहिए, तो ये 2 ही होगी आई थिंक सो। मुझे बुक से एक बार देखनी चाहिए, मैं देख लेता हूँ इसको कि यहाँ पे क्या गड़बड़ है। ये ना, यहाँ पे 4 ही है, 4 ही बननी चाहिए। जी यहाँ पे पावर 4 है तो 4 ही रखेंगे। तो हम लोग इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा प्लस ए की पावर 1/3 और बी की पावर 4/3। अब इसके बाद दूसरी टर्म की बारी आती है इसकी। बी को हम लोग सबसे पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनका साइन होगा प्लस का। तो अल्फ़ाबेटिकली लिख लेता हूँ, ए वाली टर्म पहले और बी वाली बाद में लिख लेते हैं। तो ये आएगा ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3। उसके बाद यही बी वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस टर्म के साथ, तो इनका साइन आएगा नेगेटिव। तो अल्फ़ाबेटिकली लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3 डॉट, ये वाला बी आ जाएगा बी की पावर 2/3। क्या हुआ, क्या यहाँ पे एक बार ज़रा नोट कीजिएगा, इस वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये वाला ए पहले लिख लिया, इस टर्म को बाद में लिख लिया, और इस टर्म को फिर एंड पे मेंशन कर दिया है। आई एम सॉरी, ये ज़रा आप दोबारा एक बार फिर दिखिएगा, वो आपको नज़र नहीं आया, कैमरे का फोकस नहीं हुआ था। इस वाली टर्म को इसके साथ किया मल्टीप्लाई, तो ये वाला जो ए की पावर 1/3 है इसको पहले लिखा, फिर बी की पावर 2/3 इसको लिखा, उसके बाद ये वाला बी की पावर 2/3 इसको लिख लिया। अब यही टर्म मल्टीप्लाई होगी वेरी लास्ट टर्म के साथ, इसके साथ। तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा प्लस बी की पावर, पहले मैं इसको लिख रहा हूँ 2/3, उसके बाद इसको लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई बी की पावर 4/3। अब हमने अभी ये एक रूल पढ़ा है कि अगर बेसिस एक जैसी हों तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं, ये ए है और ये ए है, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी 1/3 प्लस 2/3। फिर ये वाला माइनस, वैसे इनकी बेसिस सेम है तो पावर्स इनकी भी ऐड हो जाएंगी। तो ये आएगा ए की पावर 1/3 प्लस 1/3, और साथ में बी की पावर 2/3 को वैसे लिखेंगे, और ये वाला प्लस फिर वैसे ही। और ये चूंकि दोनों डिफरेंट हैं तो इनकी पावर्स ऐड नहीं होगी, ये ए की पावर 1/3 और बी की पावर 4/3 वैसे रहेगा। और यहाँ पे देखिएगा ये माइनस ए की पावर -1/3 और बी की पावर 2/3, ये वाला टर्म और ये वाली टर्म जो है सेम बन जाएंगी। चलिए अगले स्टेप में करके देखते हैं, इसको फिलहाल वैसे ही लिखते हैं, ए की पावर 1/3 बी की पावर 4/3 प्लस, ये भी वैसे ही रहेगा, इसको कुछ नहीं करेंगे क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं। ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 को वैसे लिखते हैं, इन दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो जब इनकी पावर्स ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, बी की पावर 2/3 प्लस 2/3। ऐसे ही ये जो दूसरी टर्म है इनकी भी पावर्स ऐड हो जाएंगी, और जब इनकी पावर्स ऐड करेंगे क्या बनेगा, 2/3 प्लस 4/3। लीजिए हाँ, सिंप्लीफाई करते हैं। जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, और अगर दो फ्रैक्शन वाली टर्म्स हैं 1/3 प्लस 2/3 है, इनके डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, तो एक नंबर एज ए एलसीएम कंसिडर करेंगे 3, और ऊपर वाले नंबर वैसे प्लस कर देंगे, तो 1 और 2 प्लस होके 3 बन जाएगा। तो इसकी पावर बनेगी 3/3।
3/3 बेसिस डिनोमिनेटर एक जैसे हैं तो ऊपर वाले वैसे ऐड हो जाएंगे, ये माइनस वैसे ही, और इसको भी ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं, ए की पावर डिनोमिनेटर एक जैसे हैं तो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, 2/3 आएगा, और बी की पावर 2/3 ये भी आ जाएगी, प्लस ये दोनों टर्म्स वैसे लिखते हैं, इनको सिंप्लीफाई नहीं होती तो हम इनको वैसे ही लिख देंगे। ये आएगा ए की पावर 1/3, बी की पावर 4/3, प्लस ए की पावर 2/3, बी की पावर 2/3, माइनस ए की पावर 1/3, बी की पावर। अब यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे वाले नंबर एक जैसे हैं तो ऊपर वालों को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 4/3, प्लस अब इनको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, बी की पावर, नीचे 3 सेम है, ऊपर वाले प्लस कर दो, 2 और 4 ऐड होके 6 बन जाएगा, और नीचे 3 वैसे रहेगा। अब यहाँ पर सारी कटिंग हो रही है, कटिंग कैसे हो रही है ज़रा गौर करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर किससे कट हो रहा है। अगर नोट करें कि ये वाली टर्म का साइन नेगेटिव है और इसके साथ ये वाली जो टर्म है इसका साइन पॉजिटिव है, दोनों एक जैसी, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी मुकम्मल। उसके बाद ये वाली टर्म जो है इसका साइन पॉजिटिव है और ये वाली जो टर्म है इसका साइन नेगेटिव है, और हैं ये दोनों एक जैसी, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी, और बाकी जो है वो उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे ये 3 से 3 कट जाएगा तो ए की पावर आएगी 1, और 1 हम नहीं लिखते होते। उसके बाद क्या आएगा, प्लस ये वाला लास्ट टर्म रह गई है, लास्ट टर्म ये वाली प्लस, इनकी भी कटिंग हो जाएगी, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, तो बी का रह गया स्क्वेयर, तो हम लिखेंगे प्लस बी का स्क्वेयर, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये बन गया इसका आंसर। और इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, और दिल खोल कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।